हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चमकता सितारा रुद्रांश। आधुनिक गाथा। इतने वर्षों से तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी साधना में काफ़ी तेजी आई है। रुद्रांश ने पनखुली के सिर को छुआ। इतने वर्षों तक न मिलने के बाद रुद्रांश ने महसूस किया कि पनखुली की साधना लगभग परम सम्राट के चरम पर थी। स्वर्ग क्षेत्र की युवा पीढ़ी में बहुत कम लोग थे जो उसकी साधना की बराबरी कर सकते थे। साधना की यह गति पहले से ही बहुत भयानक थी। हाँ, ये दादान से अभी भी अतुलनीय थी। आखिरकार दादान प्राचीन काल का दिव्य कछुआ था। हालांकि पनखुली शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक थी, वह नवजात थी और उसे सब कुछ खुद ही समझना पड़ता था। मैं रुद्रांश भाई से तुलना नहीं कर सकती। पनखुली रुद्रांश के गले से लग गई और झूलने लगी। लालन परिवार और अग्नि परिवार यहाँ आ गए हैं। इसी पल एक आवाज़ सुनाई दी। कई लोगों ने एक ही दिशा में देखा। दूसरी तरफ से लोगों का एक समूह उड़ता हुआ आया। उनका नेतृत्व लालन परिवार के लालन मोह कर रहे थे, जो एक अतुलनीय विशेषज्ञ थे। लालन परिवार के संरक्षक के पीछे लालन परिवार के संरक्षक लालन वीर और अग्नि परिवार के स्वर्गीय सम्राट अग्निसार थे। उनके पीछे दोनों परिवारों के कुछ उच्च पदाधिकारी थे। लालन परिवार और अग्नि परिवार के लगभग सभी उच्च पदाधिकारी मौजूद थे। वे चौक पर उतरे और रुद्रांश की ओर बढ़े। लालन परिवार के संरक्षक के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रुद्रांश के सामने हाथ जोड़े और कहा, हमें देर हो गई। रुद्रांश भाई, कृपया हमें क्षमा करें। आपका स्वागत है। रुद्रांश ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं आज यहाँ छोटे भाई रुद्रांश से माफ़ी मांगने आया हूँ। इन सभी वर्षों में लालन परिवार कुछ पहलुओं में बहुत आगे निकल गया और छोटे भाई रुद्रांश को नाराज़ किया। मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई रुद्रांश हमें माफ़ कर देंगे। लालन परिवार के संरक्षक ने हाथ जोड़े। हालांकि वे जानते थे कि लालन परिवार माफ़ी मांगेगा, फिर भी कई लोग स्तब्ध थे जब उन्होंने लालन परिवार के संरक्षक को रुद्रांश से इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करते देखा। उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। ये जानना चाहिए कि लालन परिवार के संरक्षक एक अतुलनीय विशेषज्ञ थे, एक 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट। ऐसा व्यक्ति पहले से ही शिखर पर खड़ा था, जिसकी युद्ध शक्ति चौंका देने वाली थी। लेकिन अब वह एक कनिष्ठ के सामने झुककर माफ़ी मांग रहा था। ये प्राचीन काल से दुर्लभ था। हालांकि रुद्रांश इतनी आसानी से दूसरे पक्ष की माफ़ी स्वीकार नहीं करना चाहता था। ओह, मैं जानना चाहूँगा आपने मुझे किस तरह से नाराज़ किया है। लालन परिवार के प्रमुख, आप मुझे याद दिलाने में मेरी मदद क्यों नहीं करते। रुद्रांश ने उपहास किया और लालन वीर की ओर देखा। लालन वीर का चेहरा भद्दा हो गया। फिर भी उसने एक मुस्कान निचोड़ी और आगे बढ़ा। लालन परिवार ने वास्तव में अतीत में कुछ तरीकों से रुद्रांश भाई को नाराज़ किया है। कृपया हमें माफ़ कर दें। माफ़ कर दें। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे किस तरह से नाराज़ किया है। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, क्या तुम नहीं समझते। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। लालन वीर का दिल गुस्से से भरा था। अगर कोई और कनिष्ठ उससे ऐसे बात करने की हिम्मत करता तो वह उसे एक थप्पड़ में मार डालता। हालांकि उसने रुद्रांश के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह शर्त लगा सकता था कि आसपास कई स्वर्गीय सम्राट थे। अगर उसने कोई हरकत की तो उसी को थप्पड़ मारकर मार डाला जाएगा। अंत में वह केवल अपने गुस्से को दबा सका और ईमानदारी से जवाब दिया। उस समय ये लालन परिवार का प्रतिभाशाली लालन यून था, जिसने छोटे भाई रुद्रांश को नाराज़ किया और बार बार उन्हें निशाना बनाया। इसीलिए दोनों पक्षों में मतभेद थे। लालन वीर ने ईमानदारी से जवाब दिया। और क्या, रुद्रांश ने पूछना जारी रखा। और उस समय मैं लालच से अंधा हो गया था। मैंने आपके अभेद्य प्राचीन ग्रंथ का लालच किया और मैंने 2 संसार नगर के बाहर युद्ध के मैदान पर आपको मारने के लिए लोगों को भेजा। लालन वीर ने दांत पीसे और उसे इस मामले के बारे में बताया। वह जानता था कि रुद्रांश उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ सार्वजनिक करना चाहता था। अगर उसने आज यह नहीं कहा तो रुद्रांश निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ में खलबली मच गई। सभी को अचानक एहसास हुआ। उस समय लालन परिवार ने कहा था कि रुद्रांश ने खजाने को छीनने के लिए सच्चे सम्राटों के युद्ध के मैदान पर स्वर्ग क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। ये सब झूठा था। ये सब लालन वीर में अग्नि परिवार के स्वर्गीय सम्राट के कारण हुआ था, जिसने रुद्रांश के अभेद्य प्राचीन ग्रंथ का लालच किया और उसे मारना चाहा। घिनौना, सचमुच घिनौना। तो ये लालन परिवार का असली रंग है। घिनौने बदमाश। हम सब उनके द्वारा धोखा दिए गए थे। मुझे पता था रुद्रांश ऐसा कुछ नहीं करेगा। कई लोग दहाड़ रहे थे और लालन परिवार को घूर रहे थे। लालन वीर ने दांत पीसे। हालांकि उसे यह कड़वा फल निगलना ही पड़ा। रुद्रांश जैसे विकृत व्यक्ति को नाराज़ करना उसी की गलती थी। लालन परिवार ने आपको नाराज़ किया है। कृपया हमें माफ़ कर दें रुद्रांश भाई।
लालन वीर में अग्नि परिवार के स्वर्गीय सम्राट ने हाथ जोड़े और रुद्रांश को प्रणाम किया। रुद्रांश भाई, ये लालन परिवार और अग्नि परिवार की ओर से एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। लालन परिवार के संरक्षक ने खेद भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और एक संग्रहण अंगूठी निकाली। अपने हाथ के इशारे से संग्रहण अंगूठी धीरे धीरे रुद्रांश की ओर उड़ गई। रुद्रांश ने इसे लिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया और पाया कि अंदर ठीक 500 अराजकता रत्न थे। याद रखना, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। मैं अतीत को भुला सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नाराज करते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। रुद्रांश ने संग्रहण अंगूठी को रखा और मुड़ा। उसने लालन परिवार और अग्नि परिवार की ओर और नहीं देखा। हिमवर्षा, लोचन, ओयांग भाई, चलो पीने चलते हैं, आज की कमाई अच्छी है। रुद्रांश ने लोचन, पीयूषा और बाकी लोगों की ओर देखा। मैं पीऊंगा, मैं निश्चित रूप से पीऊंगा और मैं दिल खोलकर पीऊंगा। निर्दोष साधु सबसे पहले चिल्लाया। तुम क्या पी रहे हो साधु? श्वेत अंगार ने उन्हें नीचा दिखाया। सब लोग हंसने लगे। हंसी के बीच युवाओं का समूह चला गया। रुद्रांश ने बड़ी मात्रा में उत्तम मदिरा खरीदी और अपने निवास स्थान पर आया। उसने बहुत सारा दिव्य पशु मांस निकाला। इन वर्षों में रुद्रांश ने बहुत सारा दिव्य पशु मांस और रक्त जमा किया था, जो सभी कम से कम अधिपति स्तर के थे। सभी ने काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही मांस की सुगंध हवा में भर गई। सभी मांस खा रहे थे और शराब पी रहे थे, उन दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें इन वर्षों में मिली थीं। इस अवधि के दौरान रुद्रांश ने बड़ी संख्या में संसाधन निकाले और सभी को वितरित किए। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च ग्रेड के कच्चे रत्न, आदिम अराजकता पत्थर और अराजकता रत्न। भीड़ ने इसे अस्वीकार करना शुरू कर दिया क्योंकि यह बहुत कीमती था। हालांकि जब रुद्रांश ने उनमें से एक गुच्छा निकाला तो उन्होंने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक से कुछ स्वीकार किया। ये संसाधन वास्तव में उनकी साधना को बहुत तेज कर सकते थे। अगले दिन शाम तक भीड़ तितर बितर हो गई। मुझे आदिम क्षेत्र लौटना चाहिए, रुद्रांश बड़बड़ाया। फिर उसने सम्राट हुंटियन से आदिम क्षेत्र में वापस जाने का रास्ता पूछा। तैचिंग स्वर्ग क्षेत्र में आदिम क्षेत्र जाना अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि वहां कई रास्ते थे। दो संसार नगर में ऐसा एक मार्ग था। अकेले रुद्रांश और सम्राट हुंटियन एक घाटी में पहुंचे जिसकी रखवाली शक्तिशाली साधकों द्वारा की जाती थी। घाटी में अंतरिक्ष बेहद अस्थिर था। स्थानिक दरारें लगातार दिखाई दे रही थीं। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि स्थानिक दरारों के पीछे एक शून्य मार्ग था। मार्ग बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक ही समय में दर्जनों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। वरिष्ठ हुंटियन, अपना ध्यान रखना। रुद्रांश ने हाथ जोड़े और अंतरिक्ष दरार में कदम रखा। एक पल में वह शून्य चैनल में था। रुद्रांश आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे वह अंतहीन शून्य को अपने से गुजरते हुए देख रहा है। एक अज्ञात अवधि के बाद उसके सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। रुद्रांश बाहर भागा और खुद को आकाश में खड़ा पाया। उसके नीचे असीम पृथ्वी थी। आदिम क्षेत्र। रुद्रांश लौट आया था। रुद्रांश आकाश में ऊंचा खड़ा था और चारों ओर देखा। उसे केवल विशाल पर्वत ही दिखाई दे रहे थे। वरिष्ठ हुंटियन के अनुसार यह युआन पर्वत होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। चलो लोगों के साथ एक जगह खोजते हैं और पूछते हैं। इस विचार पर रुद्रांश का आकृति हिल गई और उसने अंतरिक्ष को खोल दिया। वह अत्यधिक तेज गति से शून्य के माध्यम से यात्रा करने लगा। कुछ मिनट बाद रुद्रांश ने एक शहर देखा। वह अंदर गया और चारों ओर पूछा। केवल ये पता चला कि यह युआन पर्वत का उत्तर था। रुद्रांश ने पास में एक बड़ी शक्ति पाई और उनकी टेलीपोर्टेशन सरनी उधार ली ताकि युआन पर्वत के 9 महान पवित्र स्थानों में से एक प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि की ओर जा सके। रुद्रांश को प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब रुद्रांश प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य के बाहर टेलीपोर्टेशन सरनी से बाहर निकला तो उसने तुरंत एक हलचल पैदा कर दी और आसपास के लोगों द्वारा उसे पहचान लिया गया। रुद्रांश प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में बहुत प्रसिद्ध था। उस समय रुद्रांश ने प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में 10 से अधिक शक्तिशाली ताकतों के साथ मिलकर एक झटके में पवन वंश को नष्ट कर दिया था। वहां सिरियस टॉवर, स्वर्णिम कौवा वंश, वान परिवार और अन्य शक्तिशाली ताकतें भी थीं, जिससे प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि की शक्ति संरचना में फेरबदल हुआ और स्थिति बदल गई। रुद्रांश प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में प्रसिद्ध था। हालांकि उसके बाद रुद्रांश गायब हो गया था। अब इतने वर्षों के बाद रुद्रांश का फिर से प्रकट होना स्वाभाविक रूप से एक हलचल पैदा कर गया। कुछ ही समय बाद प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि की सभी ताकतों को पता चला कि रुद्रांश वापस आ गया है। इस क्षण रुद्रांश पहले से ही दयान औषधि महल में पहुंच चुका था और वरिष्ठ अर्जुन से मिला था। इतने वर्षों तक उन्हें न देखने के बाद वरिष्ठ अर्जुन और भी वृद्ध लग रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था।
वरिष्ठ अर्जुन का साधना आधार 2 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन उनके अनुसार वह पिछली स्वर्गीय विपत्ति में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी उत्पत्ति घायल हो गई थी। वह अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए उनकी युद्ध क्षमता केवल 1 सितारा महान सम्राट से थोड़ी मजबूत थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। अन्यथा वरुण देव ने वरिष्ठ अर्जुन के सामने इतना अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की होती। और अब वरिष्ठ अर्जुन की अगली स्वर्गीय विपत्ति में ज़्यादा साल नहीं बचे थे। वरिष्ठ अर्जुन की वर्तमान स्थिति के साथ वह इसे पास नहीं कर पाएंगे। महल प्रमुख, आपकी साधना। जिस पल वरिष्ठ अर्जुन ने रुद्रांश को देखा, उन्होंने महसूस किया कि रुद्रांश असाधारण था। हालांकि रुद्रांश का साधना आधार केवल सच्चे सम्राट के चरम पर था, उसकी शक्ति और रक्त अत्यधिक मोटा था। वह एक प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर जैसा था, जो एक भयानक एहसास देता था। यहाँ तक कि वरिष्ठ अर्जुन भी दबाव महसूस कर सकते थे। इससे वरिष्ठ अर्जुन को अत्यंत झटका लगा, लेकिन साथ ही उन्हें खुशी भी हुई। रुद्रांश जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतना ही खुश होगा। वरिष्ठ अर्जुन, मैं कुछ समय पहले स्वर्ग क्षेत्र गया था और मुझे एक भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी। मैंने एक आदिम शरीर साधक का अभ्यास किया और मेरा शारीरिक शरीर अब महान सम्राट क्षेत्र के बराबर है। रुद्रांश ने एक सरल स्पष्टीकरण दिया और वरिष्ठ अर्जुन और भी अधिक प्रसन्न हुए। वरिष्ठ अर्जुन, सोमवंशी परिवार ने इन सभी वर्षों में परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं की, है ना? रुद्रांश ने पूछा। उस समय सोमवंशी परिवार से एक महान सम्राट यहाँ मर गया था और उसे हमेशा डर था कि सोमवंशी परिवार परेशानी पैदा करने आएगा। सोमवंशी परिवार परेशानी पैदा करने और अपने सम्राट का बदला लेने के लिए यहाँ है। हालांकि देवखंड भूमि में एक शक्तिशाली बल ने हस्तक्षेप किया है। सोमवंशी परिवार इन सभी वर्षों में खुद को रोक रहा है, वरिष्ठ अर्जुन ने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। सोमवंशी परिवार, अगर वे नहीं आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे हार नहीं मानते हैं तो मैं केवल सोमवंशी परिवार की यात्रा कर सकता हूँ। इसके साथ रुद्रांश के हाथ में एक संग्रहण अंगूठी दिखाई दी। उसने इसे वरिष्ठ अर्जुन को सौंप दिया और कहा, वरिष्ठ अर्जुन, यह आपके लिए है। वरिष्ठ अर्जुन ने इसे लिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया। वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। महान पद के खंड, यह महान पद के खंड हैं। महल प्रमुख, मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति को ऐसा खजाना देना व्यर्थ है। आपको इसे अपने लिए रखना चाहिए। वरिष्ठ अर्जुन ने जल्दी से संग्रहण अंगूठी रुद्रांश को वापस कर दी। रुद्रांश मुस्कुराया। वरिष्ठ अर्जुन, कृपया इसे स्वीकार करें। मेरे पास बहुत सारे महान पद के खंड हैं, मेरे लिए पर्याप्त है। हालांकि वरिष्ठ अर्जुन अभी भी खंड को रुद्रांश को वापस करना चाहते थे, लेकिन रुद्रांश दृढ़ था। अंत में वरिष्ठ अर्जुन ने इसे स्वीकार कर लिया। रुद्रांश ने वरिष्ठ अर्जुन को कुल 18 महान पद के खंड दिए, जो वरिष्ठ अर्जुन को 3 सितारा महान सम्राट या यहाँ तक कि 4 सितारा महान सम्राट तक तोड़ने के लिए पर्याप्त था। जब तक वरिष्ठ अर्जुन की साधना टूट जाएगी, उसके शरीर की चोटें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी और वह 100% निश्चितता के साथ अगली स्वर्गीय विपत्ति को पास करने में सक्षम होंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ देर वरिष्ठ अर्जुन के साथ बातचीत की। अगले दिन रुद्रांश कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया। रुद्रांश के प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में अभी भी कुछ दोस्त थे, जैसे आराध्या, ये डोनफेंग और इसी तरह। उनकी प्रतिभाएं सीमित थीं और वे स्वर्ग क्षेत्र नहीं गए थे। रुद्रांश अपने अच्छे दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट के बारे में बात करने के लिए 10 से अधिक दिनों तक प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में रहा। रुद्रांश के वर्तमान क्षेत्र और कानूनों की समझ के साथ वह ये डोनफेंग और बाकी लोगों के लिए अथाह था। रुद्रांश की आकस्मिक सलाह उन्हें ज्ञान दे सकती थी और उन्हें बहुत लाभ हुआ। 10 से अधिक दिनों के बाद रुद्रांश ने ये डोनफेंग और बाकी लोगों के लिए कुछ संसाधन छोड़े, फिर वरिष्ठ अर्जुन को अलविदा कहा और प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य छोड़ दिया, कांग राज्य की ओर बढ़ गया। अपनी वापसी यात्रा पर सबसे महत्वपूर्ण बात अजूर महाद्वीप लौटना और देवखंड भूमि पर एक नज़र डालना था। उसके बाद वह अपने परिवार और दोस्तों को एक और साधना स्थान पर ले जाएगा। रुद्रांश के प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि लौटने के कुछ दिनों बाद ये खबर सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार के साथ साथ प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि के गगन शक्ति समूह तक फैल गई। वरुण देव परिवार और सम्राट हुंटियन परिवार जन्मजात दुश्मन थे, लेकिन अब वे कुछ चर्चा करने के लिए एक साथ जमा हुए थे। वरुण देव, सम्राट हुंटियन और सम्राट तियान लुओ सम्राट हुंटियन परिवार के एक महान हॉल में बैठे थे। आप दोनों, रुद्रांश कई वर्षों से गायब है। मुझे डर है कि उसे अचानक फिर से प्रकट होते देखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सम्राट हुंटियन परिवार के सम्राट ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। रुद्रांश एक स्वर्गीय सम्राट नहीं बन सकता, उसे खुद से डर नहीं है। हालांकि ये परेशानी भरा है कि वह स्वर्गीय सम्राट के शारीरिक शरीर को नियंत्रित कर सकता है। वरुण देव ने कहा। उन्होंने पहले स्वर्गीय सम्राट के शारीरिक शरीर की शक्ति देखी थी। सोमवंशी परिवार के 2 सितारा महान सम्राट को भी मार दिया गया था। तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय हम सभी उसे मारना चाहते थे। हम पहले से ही रुद्रांश के साथ जन्मजात दुश्मन हैं।
वह निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा, वरुण देव परिवार के महान सम्राट ने कहा। उन तीनों के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। एक पल के लिए वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। वे तीनों एक सितारा महान सम्राट थे, लेकिन रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के शारीरिक शरीर को नियंत्रित किया और यहाँ तक कि 2 सितारा महान सम्राटों को भी मार सकता था। भले ही वे सेना में शामिल हो गए, फिर भी वे खतरे में होंगे। इस क्षण बाहर किसी ने बताया कि महत्वपूर्ण खबर थी। सम्राट हुंटियन परिवार के महान सम्राट ने उस व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा था। मास्टर, छोटे मास्टर तारक वापस आ गए हैं। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया और उत्साह से कहा, तारक वापस आ गए हैं, जल्दी करो कृपया। सम्राट हुंटियन उत्साहित था। तारक स्वर्ग क्षेत्र की ओर चला गया था और वह दशकों से गायब था। अब जब वह वापस आ गया था तो वह नहीं जानता था कि वह किस क्षेत्र में होगा। सम्राट हुंटियन परिवार का सम्राट प्रत्याशा से भरा था। वे तीनों एक साथ बाहर गए और जल्द ही तारक को देखा। तारक से एक व्यक्ति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, जो श्रेष्ठता का एहसास दे रहा था। तीनों महान सम्राट यहाँ हैं, बस बढ़िया। जब उसने तीनों महान सम्राटों को देखा तो तारक ने केवल थोड़ा सिर हिलाया। उसके पास अब अतीत में जो सम्मान था वह नहीं था। उसने स्वर्ग क्षेत्र में बहुत सारे महान सम्राटों को देखा था, जिसमें कई स्वर्गीय सम्राट शामिल थे। स्वाभाविक रूप से उसे महान सम्राटों के लिए उस तरह का सम्मान नहीं था। सम्राट हुंटियन परिवार के तीनों सम्राटों को आश्चर्य नहीं हुआ। जब रुद्रांश ने तारक को देखा तो वह चौंक गया था। सच्चा सम्राट तारक, क्या तुमने सच्चे सम्राट क्षेत्र में तोड़ दिया है? सम्राट हुंटियन परिवार के सम्राट ने उत्साह से कहा, मैंने कुछ समय पहले ही तोड़ दिया है। तारक ने अपने चेहरे पर गर्व की हल्की भावना के साथ सिर हिलाया। अच्छा, हाँ। सम्राट हुंटियन परिवार का सम्राट हंसा और अत्यंत उत्साहित था। किनारे पर वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के महान सम्राट ईर्ष्या से भरे थे। इतनी कम उम्र में सच्चे सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना, ऐसी प्रतिभा बस चौंका देने वाली थी। भविष्य में महान सम्राट क्षेत्र तक तोड़ना एक निश्चित बात थी, या इससे भी ऊंचा। वरुण देव परिवार में इस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति होने पर लोग कैसे ईर्ष्या नहीं कर सकते थे। फोन, चमकता सितारा रुद्रांश, आधुनिक गाथा। तारक, मैं वरुण देव, क्या लोहिताक्ष तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? वरुण देव ने कुछ प्रत्याशा के साथ कहा। वह अपने पोते लोहिताक्ष के स्तर को देखने के लिए उत्सुक थे। लोहिताक्ष मर गया, तारक ने कहा। क्या? वरुण देव का हृदय कांप उठा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल उनकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ पड़े, लोहिताक्ष मर गया। ये कैसे संभव था? वह कैसे मरा? उसे रुद्रांश ने मार डाला, तारक ने कहा। उसने इस बारे में झूठ नहीं बोला। उस समय याओगुआन प्राचीन शहर में लोहिताक्ष को वास्तव में रुद्रांश ने मार डाला था। रुद्रांश, फिर से रुद्रांश। वरुण देव दहाड़ पड़े, उनकी आंखें खून से सनी थीं और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी थीं। रुद्रांश, गगन शक्ति समूह के 2 प्रतिभाशाली उसके हाथों मर चुके थे। वह खुद भी रुद्रांश की वजह से घायल हो गया था। लानत है, लानत है। वरुण देव अपने दिल में दहाड़ पड़े। बेशक उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि लोहिताक्ष और अन्य लोग रुद्रांश के हाथों क्यों मरे। आज आप सभी रुद्रांश की वजह से यहाँ जमा हुए हैं, है ना? मैंने सुना है कि रुद्रांश आदिम क्षेत्र लौट आया है ना? तारक ने बात जारी रखी। आदिम क्षेत्र लौट आया, इसका क्या मतलब था? क्या रुद्रांश पहले स्वर्ग क्षेत्र गया है? सम्राट हुंटियन की अभिव्यक्ति बदल गई। बुरा नहीं, तारक ने सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि रुद्रांश एक दिव्य सम्राट नहीं बन सकता और स्वर्ग क्षेत्र नहीं जा सकता? वह स्वर्ग क्षेत्र क्यों गया? सम्राट हुंटियन और वरुण देव परिवार के महान सम्राट अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। मुझे नहीं पता कि वह स्वर्ग क्षेत्र कैसे गया, लेकिन वह गया था। अन्यथा लोहिताक्ष उसके हाथों कैसे मर सकता था? इसके अलावा रुद्रांश स्वर्ग क्षेत्र में पहले से ही एक दिव्य सम्राट बन चुका है, तारक ने उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या रुद्रांश एक दिव्य सम्राट बन गया है? ये कैसे संभव है? उसने एक ही समय में कई कानूनों और विभिन्न परम सूत्रों में महारत हासिल की है। यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट ने भी कहा था कि वह एक दिव्य सम्राट नहीं बन सकता। वह कैसे बन सकता है? सम्राट हुंटियन परिवार के तीनों स्वर्गीय सम्राट सदमे में चिल्ला उठे। वह न केवल एक महान सम्राट बन गया है, बल्कि रुद्रांश की वर्तमान शक्ति अत्यंत चौंका देने वाली है। वह पहले से ही एक महान सम्राट से लड़ सकता है, तारक ने ठंडे लहजे में कहा। हिस हिस हिस। इस बार सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के सम्राटों ने सदमे में हाँफ लिया। रुद्रांश न केवल एक महान सम्राट बन गया था, बल्कि वह एक महान सम्राट के खिलाफ भी लड़ सकता था। वह किस तरह का सनकी था? उनके दिल अशांत थे और वे शांत नहीं हो सके। क्या करें? सम्राट हुंटियन और अन्य चिंतित होने लगे। रुद्रांश जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उनके लिए उतना ही खतरनाक होगा। क्या रुद्रांश इस बार उनके साथ परेशानी खोजने के लिए वापस आया था? जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, वे उतने ही अधिक चिंतित हो गए।
वास्तव में तारक अभी भी कुछ चीजें छिपा रहा था। उदाहरण के लिए रुद्रांश की युद्ध क्षमता। यह इसलिए था क्योंकि हाल ही में अफवाहें थीं कि रुद्रांश की युद्ध क्षमता पहले से ही एक 4 सितारा महान सम्राट को मारने में सक्षम थी। सम्राट हुंटियन परिवार के महान सम्राट और बाकी लोगों को डर था कि वे इतनी भयानक शक्ति से डर जाएंगे। रुद्रांश बहुत असामान्य है। अगर वह बढ़ता रहा तो भविष्य में हम मरने वाले होंगे। हमें उसके हास्यास्पद रूप से मजबूत होने से पहले उससे छुटकारा पाना होगा। तारक की आंखें एक ठंडी रोशनी से झिलमिला उठीं। उससे छुटकारा पाएं? कैसे? अब जब रुद्रांश की युद्ध क्षमता एक महान सम्राट के बराबर है और उसके पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर है, तो हम अपनी ताकत से उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सम्राट हुंटियन परिवार के सम्राट ने चिंतित होकर कहा। वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के सम्राट भी ऐसे ही थे। वे सभी रुद्रांश को मारना चाहते थे। हालांकि वे अपनी क्षमताओं से ऐसा नहीं कर सके। हम मदद पा सकते हैं। क्या रुद्रांश देवखंड भूमि में सोमवंशी परिवार का जन्मजात दुश्मन नहीं है? हम रुद्रांश से छुटकारा पाने के लिए सोमवंशी परिवार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तारक ने कहा। उनकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, ठीक है। उस समय सोमवंशी परिवार ने उसे मारने के लिए प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य में एक महान सम्राट भेजा था। दुर्भाग्य से उसे रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के शरीर से मार डाला था। इसके अलावा सोमवंशी परिवार का अद्वितीय प्रतिभाशाली मुयांग भी रुद्रांश के हाथों मर गया था। मुझे डर है कि सोमवंशी परिवार हमसे ज्यादा रुद्रांश से छुटकारा पाना चाहता है। अगर हम सोमवंशी परिवार से संपर्क करते हैं तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वरुण देव ने उत्साहित होकर कहा। लोहिताक्ष को रुद्रांश ने मार डाला था। रुद्रांश के प्रति वरुण देव का हत्या का इरादा बेहद मजबूत था। क्या रुद्रांश का स्वर्ग क्षेत्र में कोई समर्थक है? क्या उसे मारने के बाद कोई परेशानी होगी? सम्राट हुंटियन अधिक सूक्ष्म था। चिंता मत करो, स्वर्ग क्षेत्र में मेरा एक गुरु है। वह स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति है। उसके लिए कार्रवाई करना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन वह हमें गड़बड़ी को साफ करने में मदद करेगा। कुछ भी नहीं होगा, तारक ने कहा। क्या तारक, क्या तुमने एक स्वर्गीय सम्राट को अपना गुरु बना लिया है? अच्छा अच्छा, हा हा हा। सम्राट हुंटियन परिवार का सम्राट हंसा और अत्यधिक उत्साहित था। वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के महान सम्राट केवल ईर्ष्या कर सकते थे। चूंकि तारक का गुरु स्वर्गीय सम्राट था, वे बहुत अधिक आत्मविश्वासी थे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और रुद्रांश को मारने के तरीके पर चर्चा करने के लिए सोमवंशी वंश से संपर्क किया। उस रात तारक स्वर्गीय सम्राट शहर में एक गुप्त स्थान पर आया और एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति तारक का गुरु था, एक स्वर्गीय सम्राट, शक्तिशाली व्यक्ति। स्वर्ग क्षेत्र में इस बूढ़े व्यक्ति को नौदानव स्वर्गीय सम्राट के रूप में जाना जाता था। क्या सब हो गया है? नौदानव स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। ये हो गया है। सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के महान सम्राट रुद्रांश को मारने के लिए सोमवंशी परिवार के साथ सेना में शामिल होंगे। तारक ने कहा। यह अच्छा है। नौदानव स्वर्गीय सम्राट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। गुरु, शून्य देव द्वीप पर रुद्रांश का प्रदर्शन वास्तव में चौंका देने वाला था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ सोमवंशी परिवार की मदद से भी रुद्रांश को मारना आसान नहीं होगा। तारक ने कहा। मेरा इरादा उन्हें रुद्रांश को मारने का नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वे ये परीक्षण करें कि क्या कोई स्वर्गीय सम्राट रुद्रांश का पीछा कर रहा है। अगर कोई स्वर्गीय सम्राट नहीं है तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। नौदानव स्वर्गीय सम्राट ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। गुरु, रुद्रांश के पीछे 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय सम्राट हैं। अगर हम उसे मार भी डालते हैं तो मुझे डर है कि वे स्वर्गीय सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे। सम्राट हुंटियन परिवार शायद नष्ट हो जाएगा। तारक ने थोड़ा विरोधाभास व्यक्त करते हुए कहा। मूर्ख, अब भी इतना नर्म दिल। यदि तुम महान चीजें हासिल करना चाहते हो तो बलिदान कैसे नहीं हो सकता? क्या सम्राट हुंटियन परिवार अधिक महत्वपूर्ण है या तुम्हारा अपना भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है? नौदानव स्वर्गीय सम्राट ने डांटा। तारक की अभिव्यक्ति बदल गई, जिसमें क्रूरता का संकेत मिला। मैं समझता हूँ गुरु। हाँ, महान चीजें पूरी करने के लिए थोड़ा बलिदान अपरिहार्य है। रुद्रांश को महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। रास्ते में उसे अनगिनत भाग्यशाली मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा होगा। जब तक मैं उसे मारता हूं और उसके भाग्यशाली मुठभेड़ों को प्राप्त करता हूं, मैं उसकी आत्मा से अभेद्य प्राचीन ग्रंथ निकाल सकता हूं। फिर हम दोनों छिपने के लिए एक जगह ढूंढ सकते हैं। हमें कौन ढूंढ पाएगा? हम छिपेंगे और साधना करेंगे और हम बुराई सम्राट जनजाति और स्वर्ग क्षेत्र के साथ मौत से लड़ेंगे। जब तक हम अपनी दिव्य कलाओं में महारत हासिल करते हैं और अद्वितीय शक्ति रखते हैं, कोई भी पक्ष इस दुनिया को नियंत्रित करता है, हमारे पास खड़े होने के लिए एक जगह होगी। नौदानव स्वर्गीय सम्राट ने कहा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी और भी तीव्र थी। गुरु, शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करेगा। तारक की आंखें भी प्रत्याशा से भरी थीं।
रुद्रांश, तुम्हारे सभी भाग्यशाली मुठभेड़ मेरे होंगे। तारक ने अपने दिल में दहाड़ मारी। कुछ दिनों बाद सम्राट हुंटियन, वरुण देव और अन्य लोगों ने सोमवंशी वंश से संपर्क किया और दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। हालांकि सोमवंशी परिवार अधिक सतर्क दिखाई दिया। उन्होंने रुद्रांश को मारने के लिए मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारों को आमंत्रित करने की योजना बनाई। इस प्रकार सम्राट हुंटियन, वरुण देव और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। मृत्यु देवता राष्ट्र की कार्रवाई के साथ यह उन्हें बहुत सारी परेशानी से बचाएगा। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश को इस सब के बारे में नहीं पता था। वह 10 से अधिक दिनों तक प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में रहा, फिर कान क्षेत्र की ओर बढ़ा। अपनी गति के साथ वह जल्द ही कान क्षेत्र में पहुंच गया। अब पूरा कान क्षेत्र नाग देवता घाटी के नियंत्रण में था और यह समृद्धि का दृश्य था। रुद्रांश सीधे नाग देवता घाटी की ओर उड़ गया। इस समय नाग देवता घाटी में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। एक पहाड़ की चोटी पर एक खाली चौक था। चौक के बीच में एक लड़ाई मंच था। उस पर 2 आकृतियां भयंकर रूप से लड़ रही थीं। अगर रुद्रांश यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से लड़ाई के मैदान पर आकृति को पहचान लेता। वह मोटा कौशलेंद्र था। दूसरा व्यक्ति रुद्रांश का वरिष्ठ भाई तन्मय था। दोनों के हमले सीधे और प्रत्यक्ष थे, सीधे लड़ रहे थे। धमाका धमाका। उनमें से एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, जबकि दूसरा एक विशाल हथौड़ा पकड़े हुए था। वे लगातार बमबारी कर रहे थे, एक भयानक शक्ति को ट्रिगर कर रहे थे। इतने वर्षों तक उसे न देखने के बाद कौशलेंद्र की साधना में बहुत सुधार हुआ था। वह पहले ही महान संत क्षेत्र में टूट चुका था। हालांकि तन्मय स्वाभाविक रूप से कौशलेंद्र से मजबूत था। वह आराम से लग रहा था क्योंकि उसने कौशलेंद्र को पूरी तरह से दबा दिया था। लड़ाई के मैदान के किनारे बहुत सारे लोग बैठे थे। ये रुद्रांश के गुरु बादल नाग घाटी प्रमुख थे। वहां देवखंड भूमि से क्रांतिकारी अभय, नव सूर्य परम प्रभु, यान कुंतु और अन्य भी थे। नाग देवता घाटी ने देवखंड भूमि में लोगों को भेजा था और दोनों स्थान पहले ही जुड़ चुके थे। कौशलेंद्र और तन्मय ने कुछ दर्जन चालों का आदान प्रदान किया। कौशलेंद्र पूरी तरह से दबा हुआ था। अंत में उसे तन्मय के हथौड़े से मारा गया और वह जमीन पर लुढ़क गया। उसका वसा लगातार हिल रहा था। मैं हो गया, मैं हो गया, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं हूं। चलो थोड़ी देर बाद फिर से लड़ते हैं। कौशलेंद्र चिल्लाया। क्या तुम पहले बहुत अभिमानी नहीं थे? हा हा हा। तन्मय हंसा। तुम बचपन से ही युआन महाद्वीप में साधना कर रहे हो। क्या तुम्हारी साधना मुझसे ज्यादा मजबूत होना सामान्य नहीं है? कौशलेंद्र ने अपने होंठ से कुढ़े। हा मोटे, तुम्हें पीटा गया है ना? इस पल आकाश से एक स्पष्ट और उज्ज्वल हंसी आई। इस हंसी को सुनकर मोटे की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, रुद्रांश। हा, ये तुम हो, रुद्रांश। तुम इतने सालों से कहाँ थे? उसी समय तन्मय, बादल नाग घाटी प्रमुख, क्रांतिकारी अभय, नव सूर्य परम प्रभु और अन्य लोगों की आंखें भी चमक उठी क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश में कोई नहीं था। हालांकि अगले ही पल एक आकृति चमकी और रुद्रांश की आकृति हवा से बाहर निकल आई। रुद्रांश कैसे प्रकट हुआ कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। रुद्रांश, ये वास्तव में रुद्रांश है। कई लोग बहुत खुश हुए और हवा में उड़ गए। गुरु, धन्यवाद, वरिष्ठ नव सूर्य, बड़े भाई यान। रुद्रांश ने सभी को हाथ जोड़े और प्रणाम किया। रुद्रांश, तुम कहाँ थे? तुम 20 से अधिक वर्षों से चले गए हो और तुम कहीं नहीं देखे गए। कौशलेंद्र ने अपने होंठ सिकुड़े और रुद्रांश को एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं स्वर्ग क्षेत्र गया था और अब मैं तुम्हें देखने वापस आया हूँ। रुद्रांश मुस्कुराया। स्वर्ग क्षेत्र? कौशलेंद्र की आंखें चमक उठीं। तुम वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र गए थे? ये कैसा है? क्या वहाँ बहुत सारे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? स्वाभाविक रूप से कई विशेषज्ञ हैं। दिव्य सम्राट हर जगह हैं। रुद्रांश ने कहा। अन्य सभी ने प्रत्याशा की अभिव्यक्ति प्रकट की। रुद्रांश, तुम्हारी साधना कैसी है? बादल नाग घाटी प्रमुख ने पूछा। कई लोगों ने रुद्रांश की ओर भी देखा। उन्होंने अफवाहें सुनी थीं कि रुद्रांश एक दिव्य सम्राट नहीं बन सकता। चिंता मत करो गुरु, मैं पहले ही एक सम्राट बन चुका हूँ। रुद्रांश ने मुस्कान के साथ कहा। बहुत बढ़िया। बादल नाग घाटी प्रमुख बहुत खुश थे। बधाई हो गठबंधन प्रमुख। क्रांतिकारी अभय, नव सूर्य परम प्रभु और अन्य लोग भी बहुत खुश थे। दृश्य खुशी से भरा हुआ था। ओह हाँ, मेरे माता पिता और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे अभी भी देवखंड भूमि में हैं? रुद्रांश ने पूछा। नहीं, वे युआन महाद्वीप आए थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 9 नाग में मार्ग अचानक ढह गया। देवखंड भूमि में मूल शक्ति फिर से पतली हो गई है। अब नाग गठबंधन से कई लोग साधना करने के लिए युआन महाद्वीप आए हैं। क्रांतिकारी अभय ने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। जल्द ही रुद्रांश की वापसी की खबर तेजी से फैल गई। नाग देवता घाटी गतिविधि से गुलजार थी। नाग देवता घाटी और नाग गठबंधन के लोग भी जमा हो गए थे।
थोड़ी देर बाद रुद्रांश अपने माता पिता और कुछ अन्य परिचितों से मिला। मैं इस बार आपको साधना के लिए बेहतर परिस्थितियों के साथ दूसरी जगह लाने के लिए वापस आया हूँ। यह अभी भी वही चौक था, लेकिन इस बार अनगिनत लोग जमा हो गए थे। रुद्रांश सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़ा था और उसने कहा, स्थान बदलें। रुद्रांश, तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? बादल नाग घाटी प्रमुख ने पूछा। युआन पर्वत के 9 पवित्र स्थानों के प्रमुख, स्वर्गीय सम्राट नगर। रुद्रांश ने शब्द दर शब्द कहा। कांग क्षेत्र में साधना का वातावरण अभी भी बहुत खराब था। इस बार रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट नगर लौट आया था। रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट नगर में सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार से छुटकारा पाएगा और उनका उपयोग नाग देवता घाटी और नाग गठबंधन के लोगों को बसाने के लिए करेगा। स्वर्गीय सम्राट नगर। बादल नाग घाटी प्रमुख की आंखें चमक उठीं। ऐसा एक पवित्र स्थान उनके लिए अकल्पनीय था। रुद्रांश वास्तव में उन्हें स्वर्गीय सम्राट नगर ला सकता था। अब हर कोई मेरे छोटे संसार में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही रुद्रांश ने बोलना समाप्त किया, उसके डांटियन में एक छोटा संसार उभरा। रुद्रांश संसार की चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी से घिरा हुआ था। संसार दिव्य प्रकाश, सच्चा सम्राट क्षेत्र। यह एक सच्चा सम्राट है, किंवदंतियों का सच्चा सम्राट। दृश्य में हंगामा था। हर कोई चौंक गया और उत्साहित था। रुद्रांश के पिता रुद्रदेव और माँ रागिनी विशेष रूप से बहुत खुश थे। रुद्रांश की उपलब्धियां जितनी अधिक होंगी, वे उतने ही अधिक खुश होंगे। कांग क्षेत्र या देवखंड भूमि के लोगों के लिए एक शून्य सम्राट एक सर्वोच्च अस्तित्व था। अकेले एक सच्चे सम्राट को छोड़ दें। अतीत में उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। छोटा संसार बड़ा और बड़ा होता गया। अंत में ये 100 मील चौड़ा हो गया और चौक के ऊपर के आकाश को ढक लिया। चलो अंदर चलें। बादल नाग घाटी प्रमुख, क्रांतिकारी अभय और अन्य लोग सबसे पहले रुद्रांश के छोटे संसार में दौड़े। उनके पीछे रुद्रांश के माता पिता और अन्य लोग भी अंदर दौड़े। कई आकृतियां रुद्रांश के छोटे संसार में दौड़ीं और गायब हो गईं। थोड़ी देर बाद सैकड़ों हजारों लोग रुद्रांश के छोटे संसार में प्रवेश कर गए। जब हर कोई रुद्रांश के छोटे संसार में प्रवेश कर गया था, तो छोटा संसार सिकुड़ गया और रुद्रांश के डांटियन में वापस उड़ गया। रुद्रांश की आत्मा शक्ति छोटे संसार में संघनित थी और यह एक वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं थी। कितनी समृद्ध मूल ऊर्जा! यहाँ की मूल ऊर्जा कांग क्षेत्र की तुलना में भी अधिक समृद्ध है। ये रुद्रांश का छोटा संसार होना चाहिए। ये बहुत विशाल है। सभी ने इसे ध्यान से देखा और जिज्ञासा से चारों ओर उड़ गए। रुद्रांश का छोटा संसार 7 लाख मील चौड़ा था। हालांकि इसे छोटा माना जाता था और बाहर की बड़ी दुनिया की तुलना में उल्लेख के लायक नहीं था, यह उसके लिए यहाँ साधना करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जब रुद्रांश समूह को पथ समझदार प्राचीन वृक्ष तक ले गया, तो हर कोई चौंक गया। यह इसलिए था क्योंकि यहाँ उनकी साधना की गति तेजी से बढ़ी थी। उनमें से कुछ ने मौके पर कुछ समझा था और उनकी साधना में एक सफलता मिली थी। पवित्र भूमि, साधना के लिए पवित्र भूमि। कई लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। यमी फेस, चमकता सितारा रुद्रांश, आधुनिक गाथा भाग 3। उसके बाद सभी ने व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बादल नाग घाटी प्रमुख ने कुछ लोगों को कांग क्षेत्र में नाग देवता घाटी के कुछ संसाधनों को इकट्ठा करने और उन्हें रुद्रांश के छोटे संसार में रखने के लिए भेजा। उदाहरण के लिए, उसने रुद्रांश के छोटे संसार में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पवित्र जड़ी बूटियां लगाईं। अब रुद्रांश का छोटा संसार आकार ले चुका था। दशकों के प्रजनन के बाद चारों ओर हरी घास थी और पेड़ बड़े हो गए थे। उनमें से कुछ तो 100 मीटर से भी ऊंचे थे। पहाड़ों के बीच सभी प्रकार की आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां भी थीं। रुद्रांश ने बड़ी संख्या में निम्न स्तरीय राक्षसी जानवरों को भी खरीदा था और उन्हें अपने छोटे संसार में भेजा था, जिससे वह जीवंत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक सामान्य दुनिया से अलग नहीं था। बादल नाग घाटी प्रमुख ने कांग क्षेत्र में लोगों के एक छोटे समूह को पीछे छोड़ दिया। बाकी लोग रुद्रांश के छोटे संसार में प्रवेश कर गए, जाने की योजना बना रहे थे। अजूर महाद्वीप के साथ काम खत्म करने के बाद रुद्रांश ने देवखंड भूमि की एक और यात्रा की। रुद्रांश का प्रकट होना स्वाभाविक रूप से देवखंड भूमि में एक हलचल पैदा कर गया। अब जब देवखंड भूमि पूरी तरह से नाग गठबंधन के नियंत्रण में था, रुद्रांश ने गठबंधन के सभी प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करने के लिए नाग गठबंधन के उच्च पदाधिकारियों से पूछा। सभी की राय पूछने के बाद जो लोग रुद्रांश के साथ जाने को तैयार थे, वे रुद्रांश के छोटे संसार में प्रवेश कर गए। स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिकांश जाने को तैयार थे। साधना के मार्ग पर हर कोई ऊंची पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था, देवखंड भूमि छोड़ना चाहता था और साधना के लिए एक बेहतर जगह में प्रवेश करना चाहता था। कौन नहीं चाहेगा? सब कुछ तैयार हो जाने के बाद रुद्रांश ने देवखंड भूमि छोड़ दिया और अजूर महाद्वीप लौट आया। उसने प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने पहले प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि जाने की योजना बनाई, फिर स्वर्गीय सम्राट नगर की ओर बढ़कर सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार से निपटेगा।
हालांकि जैसे ही रुद्रांश प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य के पास पहुंचने वाला था, उसकी निगाह अचानक झिलमिला उठी। यह इसलिए था क्योंकि रुद्रांश आकाश में एक ठंडी हत्या का इरादा महसूस कर सकता था। आवाज। इस पल एक तलवार की रोशनी अचानक शून्य से अत्यधिक तेज गति से बाहर निकल आई। ये तलवार एक बार में मारने वाली थी। ये तेज, सटीक और क्रूर थी। इसकी शक्ति अत्यंत मजबूत थी। तलवार की रोशनी में महान पथ की आभा थी। हत्यारा एक महान सम्राट था। जैसे ही तलवार की रोशनी दिखाई दी, एक भयानक हत्या की आभा बाहर निकली और तलवार की रोशनी पहले ही रुद्रांश के माथे के पास पहुंच रही थी। हालांकि रुद्रांश की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। उसने अपने हमले का समय सीमित कर दिया था। इससे पहले कि दूसरे पक्ष की तलवार की रोशनी उसके माथे तक पहुंच पाती, उसने पहले ही तलवार की रोशनी को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया था। फिर तलवार की रोशनी जगह पर तय हो गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। तलवार से वार करने वाला व्यक्ति एक काले कपड़े पहने हुए आदमी था। उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहना था, मृत्यु के देवता का मुखौटा। इस क्षण काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सुनिश्चित हत्या चाल जिसे वह लंबे समय से तैयार कर रहा था, रुद्रांश की 2 उंगलियों के बीच पकड़ी गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी शक्ति को कैसे उजागर किया, रुद्रांश की उंगलियां और उसकी लंबी तलवार बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थीं। क्या भयानक ताकत! वह समझ गया कि रुद्रांश की क्षमता बहुत भयानक थी। यह उन्हें मिली जानकारी से मेल नहीं खाती थी। पीछे हटो! उसने एक जोर से दहाड़ लगाई, फिर अपने हाथ में लंबी तलवार छोड़ दी और जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गया। उसके पास एक महान सम्राट की साधना थी और वह अत्यंत तेज था। हालांकि रुद्रांश उससे तेज था। रुद्रांश की आकृति चमकी और वह उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने एक हथेली बढ़ाई और उसकी गर्दन पकड़ ली। एक भयानक शक्ति काले कपड़े पहने आदमी में घुस गई। उसका शरीर दुख रहा था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इस क्षण वह बेहद डर गया था। उसकी साधना एक सितारा महान सम्राट थी। अपने साधना स्तर के साथ वह रुद्रांश के हाथों में बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका। ये कैसे संभव था? रुद्रांश की क्षमता इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? मृत्यु देवता राष्ट्र ही है, अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। रुद्रांश ने उपहास किया और आगे देखा। फिर उसके शरीर की मांसपेशियां कांप उठीं और उसकी आकृति फट गई। एक पल में उसने एक अज्ञात दूरी को कवर कर लिया था। उसके सामने भी एक काले कपड़े पहने आदमी था। उसने मृत्यु के देवता का मुखौटा पहना हुआ था और उन्माद में भाग रहा था। इस व्यक्ति की साधना रुद्रांश के हाथों में काले कपड़े पहने आदमी की तुलना में मजबूत थी। वह वास्तव में एक 2 सितारा महान सम्राट था। हालांकि उसने अब और रहने की हिम्मत नहीं की। एक सितारा महान सम्राट रुद्रांश के हाथों में एक बच्चे जितना कमजोर था। रुद्रांश की शक्ति निश्चित रूप से एक 2 सितारा महान सम्राट से कहीं ऊपर थी। वह केवल भाग सकता था, अन्यथा वह मर जाएगा। हालांकि भागना भी एक गतिरोध था। धमाका! रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और एक भयानक मुट्ठी बल ने शून्य को कुचल दिया। काले कपड़े पहने आदमी जो भाग रहा था ने एक घातक खतरा महसूस किया। उसने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया और पीछे की ओर वार किया। ये तलवार कमजोर नहीं थी, लेकिन ये रुद्रांश के मुट्ठी बल से एक भी झटका नहीं झेल पाए। मुट्ठी बल कुचल गया और तलवार ची ढह गई। काले कपड़े पहने आदमी का शरीर भी इस हमले के तहत फट गया और राख में बदल गया। एक 2 सितारा महान सम्राट एक बार में मारा गया। रुद्रांश के हाथों में काले कपड़े पहने आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। लानत है, मुझे धोखा दिया गया है। आदमी ने अपने दिल में दहाड़ मारी। उन्हें खबर मिली थी कि रुद्रांश की ताकत केवल एक सितारा महान सम्राट के बराबर थी। हालांकि उसके पास एक स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था जो अत्यंत शक्तिशाली था। हालांकि इन हत्यारों की नज़र में उन्होंने जो महत्व दिया वह दूसरे पक्ष की अपनी ताकत थी। बाहरी ताकतें बेकार थीं। वे एक ही वार में मार सकते थे, लेकिन स्वर्गीय सम्राट के शारीरिक शरीर के साथ भी वे इसका उपयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि रुद्रांश की ताकत एक सितारा महान सम्राट से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि एक 3 सितारा महान सम्राट भी उतना शक्तिशाली नहीं था। वह व्यावहारिक रूप से एक उच्च स्तरीय महान सम्राट था। मृत्यु देवता राष्ट्र ही है, बोलो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? रुद्रांश ने अपने हाथों में काले कपड़े पहने आदमी को देखा और ठंडे लहजे में कहा, मुझसे कोई जानकारी निकालने की सोचना भी मत। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, ओह सच में? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। उसने अपनी संसार शक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरे पक्ष का मुखौटा धूल में बदल गया, जिससे एक पीले रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा सामने आया। धमाका! रुद्रांश ने अचानक हरकत की। कानून की शक्ति एक चाकू की तरह थी और दूसरे पक्ष की एक भुजा काट दी। हालांकि दूसरे पक्ष ने केवल कराह भरी और यहाँ तक कि माथे पर शिकन भी नहीं डाली। ये हत्यारे सख्त प्रशिक्षण से गुजरे थे और उनका दिमाग सख्त था। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक महान सम्राट था। तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मार डालो। दूसरे पक्ष ने रुद्रांश को ठंडे लहजे में देखा।
मरना इतना आसान नहीं है, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, फिर व्यक्ति के दांतियन पर मुक्का मारा। भयानक शक्ति ने सीधे व्यक्ति के छोटे संसार को फाड़ दिया और उसकी साधना को पूरी तरह से अपंग कर दिया। अपनी साधना अपंग होने के साथ आदमी ने एक उग्र दहाड़ लगाई और खून से सनी आंखों से रुद्रांश को घूरा। एक महान सम्राट के लिए जीवन भर की कड़ी साधना के बाद उसकी साधना अपंग होना मौत से भी बदतर था। क्या तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस हार मान लो। काले कपड़े पहने आदमी दहाड़ पड़ा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी आत्मा की खोज करनी होगी। ये कहने के बाद रुद्रांश ने अपनी उंगली दूसरे पक्ष की भौहों के बीच रखी और एक शक्तिशाली बल अंदर घुस गया। वह उसकी आत्मा की खोज करने जा रहा था और उन रहस्यों का पता लगाने जा रहा था जो वह जानता था। उसी समय रुद्रांश मृत्यु देवता राष्ट्र का मुख्यालय ढूंढना चाहता था और इस बल को एक ही झटके में नष्ट करना चाहता था। ये पहली बार नहीं था जब इस गुट ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था। उस समय 10 भूमियों की लड़ाई से पहले उसे इस बल द्वारा मार डाला गया था और वह लगभग मर गया था। अगर हिमवर्षा ने उसे बलि का बकरा दानव प्रमुख नहीं दिया होता तो वह वास्तविक खतरे में होता। वह लंबे समय से इस बल से छुटकारा पाना चाहता था। रुद्रांश ने अपनी उंगली आदमी की भौहों के बीच रखी। एक शक्तिशाली बल और रुद्रांश की अपनी आत्मा ऊर्जा आदमी के चेतना के सागर में घुस गई और उसकी आत्मा की खोज के लिए दौड़ पड़ी। हालांकि जब रुद्रांश की आत्मा दूसरे पक्ष की आत्मा के पास पहुंची तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह इसलिए था क्योंकि उसने दूसरे पक्ष की आत्मा के पास एक भयानक अंधेरी शक्ति महसूस की। जब रुद्रांश की आत्मा बल पास आया तो अंधेरी ऊर्जा फट गई और आदमी की आत्मा को निगल गई। काले कपड़े पहने आदमी ने एक चीख निकाली और उसका शरीर हिंसक रूप से संघर्ष किया। कुछ ही सांसों में उसकी आत्मा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। रुद्रांश की ऊर्जा वापस ले ली गई और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। किसी ने काले कपड़े पहने आदमी की आत्मा के पास एक प्रतिबंध स्थापित किया था। एक बार जब कोई उसकी आत्मा की खोज करता तो प्रतिबंध फट जाता और खोजे जा रहे व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर देता। कोई आश्चर्य नहीं कि मृत्यु देवता राष्ट्र इतना रहस्यमय था। इतने सालों से कोई भी मृत्यु देवता राष्ट्र का मुख्यालय नहीं ढूंढ पाया था। इस क्षण काले कपड़े पहने आदमी पूरी तरह से एक बेवकूफ में बदल गया था। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और काले कपड़े पहने आदमी को दूर फेंक दिया। फिर वह गहरी सोच में पड़ गया। मृत्यु देवता राष्ट्र मुझ पर बिना किसी कारण के हमला नहीं करेगा। किसी ने मृत्यु देवता राष्ट्र से एक हत्यारे को काम पर रखा होगा। ये कौन है? आदिम क्षेत्र में सबसे संभावित सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह हैं। हालांकि मृत्यु देवता राष्ट्र दिव्य भाग्य की भूमि में एक विशाल बल है जिसमें कई विशेषज्ञ हैं। सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के पास ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए सोमवंशी परिवार। कई विचार रुद्रांश के दिमाग से गुजरे क्योंकि उसने मामले का अनुमान लगाया। हालांकि मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता कि अन्य बल मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं या इस स्वर्ग क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है जो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। मुझे इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करनी होगी। मृत्यु देवता राष्ट्र इस बार मुझे मारने में विफल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार होगा। मैं किसी को मेरी मदद करने के लिए ढूंढूंगा। इस विचार पर रुद्रांश आगे बढ़ता रहा और प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में प्रवेश किया। वह दयान औषधि महल लौट आया ताकि सभी को पता चले कि वह वापस आ गया है। फिर उसने दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग करके अपनी उपस्थिति और आभा बदल दी और दयान औषधि महल छोड़ दिया। वह उस मार्ग पर आया जहां से वह पिछली बार स्वर्ग क्षेत्र से लौटा था। मार्ग के माध्यम से रुद्रांश तचिंग स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचा और सीधे दादान को एक आवाज संचरण भेजा। दादान चालों से भरा था और उसके पास कई साधन थे, इसलिए उसके पास पता लगाने का एक तरीका हो सकता है। उसी समय रुद्रांश ने पनकुली को भी एक आवाज संचरण भेजा। पनकुली का वर्तमान अंतरिक्ष समय कानून पहले से ही अत्यंत गहरा था, इसलिए वह मदद करने में सक्षम हो सकती है। जल्द ही दादान और पनकुली एक के बाद एक पहुंचे। रुद्रांश भाई, पनकुली ने उसे देखते ही रुद्रांश की गर्दन पर लटका दिया। रुद्रांश, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? दादान ने लापरवाही से पूछा। उन्हें आखिरी बार मिले हुए केवल एक छोटा सा समय हुआ था, लेकिन दादान की साधना फिर से टूट गई थी और 7 सितारा महान सम्राट तक पहुंच गई थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रुद्रांश ने कहा। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें मुझसे मदद के लिए कुछ पूछना था। तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। बताओ, क्या है? दादान मुस्कुराया, खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। रुद्रांश ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था। कोई वास्तव में रुद्रांश भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो चलते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। ये सुनकर पनकुली बेहद नाखुश थी। बच्चे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आत्मा की खोज करूं और इसके पीछे के मास्टरमाइंड और मृत्यु देवता राष्ट्र के मुख्यालय का पता लगाऊं? दादान ने पूछा। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया। आत्मा की खोज के लिए आत्मा में एक प्रतिबंध स्थापित करना बहुत मुश्किल है।
दादान ने माथे पर शिकन डाली। क्या तुमने नहीं कहा कि मैंने सही व्यक्ति को पाया? रुद्रांश अवमानना से भरा था। दादान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या तुमने मुझे कम आंका है? मैं तुम्हें बताता हूँ, हालांकि यह मामला मुश्किल है, यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी इस छोटे साथी की मदद की ज़रूरत है। फिर दादान ने पनखुली को देखा। तुम्हें पनखुली की मदद चाहिए? रुद्रांश उलझन में था। ये सही है, समय आने पर हम जान जाएंगे। चलो चलते हैं, दादान ने कहा। 1 मिनट रुको, बस मामले में चलो 2 और सहायक लेते हैं, रुद्रांश ने कहा। फिर उसने एक और संदेश भेजा। थोड़ी देर बाद शून्य चमका और 2 आकृतियां दिखाई दीं। 2 आकृतियां तुही और तड़ित की थीं। रुद्रांश चिंतित था कि स्वर्ग क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति शामिल थे, इसलिए उसने सिर्फ मामले में तुही और तड़ित को बुलाया था। अभिवादन युवा मास्टर। तुही और तड़ित ने सिर झुकाया। रुद्रांश ने तुरंत उसे बताया कि क्या हुआ था। तुही, तड़ित, तुम दोनों दुश्मन को सचेत करने से बचने के लिए पहले मेरे छोटे संसार में प्रवेश करो, रुद्रांश ने कहा। ठीक है। तुही और तड़ित ने सिर हिलाया और फिर रुद्रांश के छोटे संसार में प्रवेश कर गए। रुद्रांश ने दादान को भी छोटे संसार में प्रवेश करने के लिए कहा। वह पनखुली को साथ लाया और मार्ग के माध्यम से आदिम क्षेत्र लौट आया। वह चुपचाप दयान औषधि महल लौट आया। दयान औषधि महल लौटने के बाद रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट नगर के लिए रवाना होने से पहले 10 से अधिक दिनों तक वहीं रहा। वह जानबूझकर दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने के लिए समय दे रहा था। रुद्रांश ने अपनी उपस्थिति और आभा को छिपाए बिना इतराया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे रास्ते में एक और हत्या का सामना करना पड़ा। इस बार मृत्यु देवता राष्ट्र ने आश्चर्यजनक रूप से उच्च साधना के साथ 3 विशेषज्ञों को भेजा था। एक 4 सितारा महान सम्राट था, जबकि अन्य 2 3 सितारा महान सम्राट थे। ये स्पष्ट था कि पिछली बार मृत्यु देवता राष्ट्र अपने हत्या के प्रयास में विफल रहा था। 2 विशेषज्ञ वापस नहीं लौटे थे। इससे वे सतर्क हो गए थे और इस बार उन्होंने 3 विशेषज्ञों को भेजा। यहाँ तक कि एक 4 सितारा महान सम्राट भी खतरे में होगा यदि उसे इस तरह के एक दल द्वारा मारा जाना था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे मर जाएंगे। दुर्भाग्य से वे रुद्रांश से मिले थे। ये लड़ाई भी एक कुचलहार थी। 4 सितारा महान सम्राट को रुद्रांश ने कुछ मुक्कों से मार डाला। 2 3 सितारा महान सम्राट भी रुद्रांश के मुक्कों से बुरी तरह घायल हो गए। उनमें से एक की साधना रुद्रांश ने अपंग कर दी थी। उसके सभी आंदोलन सील कर दिए गए थे और उसे जमीन पर फेंक दिया गया था। रुद्रांश ने दूसरे पक्ष से पूछताछ की। जैसा कि अपेक्षित था, दूसरे पक्ष ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक विचार के साथ दादान की आकृति दिखाई दी। दादान, हमें क्या करना चाहिए? रुद्रांश ने पूछा। उनकी आत्माओं में प्रतिबंध हैं, इसलिए उनकी आत्माओं की खोज करना बहुत मुश्किल है। एक बार जब कोई बल उनकी आत्माओं के पास पहुंचता है तो उनकी आत्माएं आत्मा विनाश कर देंगी, इसलिए मेरी विधि उनकी आत्माओं के माध्यम से नहीं जाती है। हर जीवित प्राणी के मस्तिष्क में अनगिनत छोटे मध्याह्न रेखाएं होती हैं। कुछ मध्याह्न रेखाओं को स्मृति मध्याह्न रेखाएं कहा जाता है और उनमें याद रखने की क्षमता होती है। मेरी विधि एक सरणी के माध्यम से व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित करना है और पनखुली को समय पूर्ववत तकनीक का उपयोग करने देना है। व्यक्ति की स्मृति नसों के माध्यम से मैं देख सकता हूं कि अतीत में क्या हुआ था, दादान ने समझाया। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वास्तव में यह विधि निश्चित रूप से संभव थी। पनखुली के अंतरिक्ष समय कानून पर नियंत्रण के साथ उसके लिए समय पूर्ववत तकनीक करना कोई समस्या नहीं थी। तुम लोग, किनारे पर 3 सितारा महान सम्राट, जो अपंग नहीं हुआ था, चौंक गया था। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन दादान ने उसे मार डाला। फिर दादान ने सरणी स्थापित करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक रूई दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया। एक पल बाद दूसरे पक्ष की आंखें अनफोकस हो गईं, जैसे कि वह मनोभ्रंश से पीड़ित हो। छोटे साथी, हमला करो, दादान चिल्लाया। चीप चीप, पनखुली ने अपनी चाल चली और एक शक्तिशाली समय शक्ति ने काले कपड़े पहने आदमी को घेर लिया। फिर उसके हाथ के इशारे से शून्य में छवियां दिखाई दीं। ये छवियां दूसरे पक्ष की यादें थीं। उदाहरण के लिए, दूसरे पक्ष के रुद्रांश पर घात लगाकर हमला करने का दृश्य और उनके यहाँ आने के रास्ते का दृश्य। ऐसा लगता था कि छवियां समय को पीछे कर रही थीं। स्माइलिंग फेस, चमकता सितारा रुद्रांश, आधुनिक गाथा भाग 4। दादान ने सरणी का उपयोग करके दूसरे पक्ष की चेतना को नियंत्रित किया। पनखुली के समय पूर्ववत तकनीक के साथ मिलकर ये दूसरे पक्ष की यादों को प्रक्षेपित कर रहा था। जैसे कि समय पीछे मुड़ गया हो, वे एक एक करके प्रदर्शित हो रहे थे। जल्द ही रुद्रांश ने एक छवि देखी। ये काले कपड़े पहने आदमी खुद था और वह कुछ अन्य लोगों के साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा था। सम्राट हुंटियन परिवार के महान सम्राट, वरुण देव के महान सम्राट। रुद्रांश एक नज़र में बता सकता था कि उनमें से कुछ सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार और गगन शक्ति समूह के महान सम्राट थे। 2 अन्य लोग थे जिन्हें रुद्रांश ने नहीं पहचाना।
उनके अलावा शेष लोग मृत्यु देवता राष्ट्र के काले कपड़े पहने हुए आदमी थे। ये वास्तव में सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार के लोग हैं। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। और सोमवंशी परिवार भी। हालांकि स्मृति से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वह उनके मुंह के आकार से स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा था। सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार, गगन शक्ति समूह, सोमवंशी परिवार। मैं तुम्हारे पास नहीं गया, लेकिन तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए इस दुनिया में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। स्मृति छवियां आगे और पीछे चमकती रहीं। जल्द ही रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने वह देखा जो वह देखना चाहता था, और वह ये था कि मृत्यु देवता राष्ट्र के मुख्यालय को कैसे खोजा जाए। मृत्यु देवता राष्ट्र का मुख्यालय वास्तव में एक भूमिगत शहर था, एक प्राचीन भूमिगत शहर। इसके अलावा यह प्राचीन शहर स्थिर नहीं था, बल्कि घूम रहा था। एक निश्चित समय के बाद यह एक और जगह पर चला जाएगा। भूमिगत शहर का रास्ता भी बहुत जटिल था। अगर वे सिर्फ एक कदम दूर थे तो वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से किसी ने मृत्यु देवता राष्ट्र का मुख्यालय नहीं ढूंढा है। रुद्रांश बड़बड़ाया, उसकी आंखें ठंडे हत्या के इरादे से भरी थीं। वह मृत्यु देवता राष्ट्र के मुख्यालय को भी नष्ट करना चाहता था। अचानक काले कपड़े पहने आदमी ने जोर से दहाड़ लगाए। उसका पूरा शरीर ऐंठ गया और वह मुंह में झाग के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा पर रखा गया प्रतिबंध सक्रिय हो गया है। उसकी आत्मा नष्ट हो गई है और उसकी नसें मृत हैं। हम अब उसकी स्मृति नहीं देख सकते। दादान ने कहा, पर्याप्त, मैंने वह सब देख लिया है जो मैं देखना चाहता था, रुद्रांश ने कहा। पंखुली ने अपना काम समाप्त कर दिया और ठीक होने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित करने के लिए रुद्रांश के कंधे पर बैठ गई। समय पूर्ववत तकनीक का उपयोग करना पंखुली के लिए बहुत थकाऊ था। रुद्रांश, क्या तुम पहले सोमवंशी परिवार और सम्राट हुंटियन परिवार से निपटोगे या मृत्यु देवता राष्ट्र से? दादान ने पूछा। पहले सोमवंशी परिवार और सम्राट हुंटियन परिवार को नष्ट करते हैं ताकि दुश्मन को सचेत न करें। मृत्यु देवता राष्ट्र की कोई जल्दी नहीं है। वे निश्चित रूप से नहीं जानते कि हमें उनके मुख्यालय का रास्ता मिल गया है। रुद्रांश ने उपहास किया। तुरंत रुद्रांश ने मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारों के शवों को राख में बदल दिया और स्वर्गीय सम्राट नगर के लिए अपना रास्ता जारी रखा। उन्हें स्वर्गीय सम्राट नगर पहुंचने में देर नहीं लगी। जब रुद्रांश सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि दोनों प्रमुख परिवार पहले ही वीरान हो चुके थे। केवल कुछ कम साधना स्तर वाले लोग ही जगह की रखवाली के लिए बचे थे। वे काफी तेजी से चल रहे हैं। वे शायद सोमवंशी परिवार तक पहुंच चुके होंगे। रुद्रांश ने उपहास किया और फिर उसकी आभा फट गई। धमाका। रुद्रांश की आभा एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह थी। उसका रक्त और ची उबल रहा था और यह अत्यंत भयानक था। भयानक आभा एक सुनामी की तरह थी जो सम्राट हुंटियन परिवार के महल पर दबाव डाल रही थी। सम्राट हुंटियन परिवार के शेष सदस्य इस दबाव का सामना नहीं कर सके। वे डर के मारे जमीन पर घुटने टेक दिए जैसे कि वे एक भगवान का सामना कर रहे हों। वह कौन है? क्या भयानक आभा है? ये रुद्रांश है। ये रुद्रांश है। क्या रुद्रांश, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एक महान सम्राट नहीं बन सकता? यह आभा बस असीम और अथाह है। मुझे डर है कि रुद्रांश पहले ही एक दिव्य सम्राट बन चुका है। उसकी साधना अथाह है। आसपास के लोगों ने स्थिति पर ध्यान दिया और सदमे में चर्चा करना शुरू कर दिया। जाहिर है रुद्रांश ने अपनी साधना में कुछ प्रगति की थी और वह सम्राट हुंटियन परिवार के लिए परेशानी पैदा करने के लिए वापस आ गया था। ये खबर एक तूफान की तरह फैल गई। स्वर्गीय सम्राट नगर में अनगिनत आकृतियां सम्राट हुंटियन परिवार की ओर उड़ गईं। सम्राट हुंटियन परिवार एक तंग भीड़ से घिरा हुआ था। अजीब, सम्राट हुंटियन परिवार से कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सम्राट हुंटियन परिवार में एक भी मजबूत आभा नहीं है। वे सभी बहुत कमजोर हैं। क्या ये हो सकता है कि सम्राट हुंटियन परिवार जानता था कि रुद्रांश आ रहा है और सम्राट हुंटियन परिवार के सभी विशेषज्ञ पीछे हट गए हैं? ये बहुत संभव है। ऐसा लगता है कि सम्राट हुंटियन परिवार आज नष्ट हो जाएगा। कई लोगों ने अनुमान लगाया और फिर उत्साहित हो गए। सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार स्वर्गीय सम्राट नगर में दो सबसे मजबूत बल थे। वे आमतौर पर अभिमानी और दबंग थे, महान सम्राट प्रभारी थे। अन्य ताकतों को उन्हें सम्मान देना पड़ता था। अब जब ये वास्तव में नष्ट होने वाला था तो ये बस बहुत संतोषजनक था। सम्राट हुंटियन परिवार में हर कोई, सुनो, अब से सम्राट हुंटियन परिवार मेरा है। तुम सब छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हें बिना दया के मार डालूंगा। इस क्षण रुद्रांश बोला, उसकी आवाज हर कोने में फैल गई। वे सभी कमजोर थे। रुद्रांश ने उन पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। यह इसलिए था क्योंकि ये कमजोर लोग बहुत अधिक थे। उनमें सैकड़ों, हजारों या लाखों भी थे। रुद्रांश खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था और वह इन कमजोर लोगों को नहीं मारेगा।
अगर वह मारना चाहता था तो वह सबसे मजबूत लोगों के समूह को मारता। चलो चलें। सम्राट हुंटियन परिवार के सदस्यों ने संकोच नहीं किया। जैसे ही रुद्रांश ने बोलना समाप्त किया, वे सम्राट हुंटियन परिवार से बाहर निकल आए। रुद्रांश जैसे दुश्मन का सामना करते हुए, उनकी साधना को देखते हुए उनके लिए विरोध करना असंभव था। अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें केवल मौत मिलेगी। सम्राट हुंटियन परिवार के उच्च पदाधिकारी पहले ही जा चुके थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन के साथ सम्राट हुंटियन परिवार की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। दादान, मुझे सरणी स्थापित करने में मदद करो। रुद्रांश ने दादान को एक आवाज संचरण भेजा। ठीक है। दादान ने सिर हिलाया, उसकी आकृति चली गई और वह उड़ गया। उसने अपने हाथ हिलाए और अंतहीन रुई हवा में भर गए। इस बार सरणी स्थापित करने में 3 दिन लगे। एक विशाल सरणी का गठन किया गया था जो सम्राट हुंटियन परिवार के अंतहीन महल को कवर कर रहा था। दादान की वर्तमान साधना के साथ उसे सरणी स्थापित करने में 3 दिन लगे। जब तक स्वर्गीय सम्राट नहीं आता, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। फिर रुद्रांश छोटे संसार में प्रवेश किया और क्रांतिकारी अभय, बादलनाग घाटी प्रमुख और अन्य लोगों के साथ सम्राट हुंटियन परिवार की रखवाली के लिए लोगों को भेजने के बारे में चर्चा की। अंत में बादलनाग घाटी प्रमुख ने नाग देवता घाटी के लोगों को वरुण देव परिवार की रखवाली के लिए नेतृत्व किया। क्या घना मूर्छी है। बादलनाग घाटी प्रमुख और बाकी लोग रुद्रांश के छोटे संसार से बाहर आए और उत्साहित होकर चारों ओर देखा। उन्होंने आसपास की आवश्यक चीज को महसूस किया और अत्यधिक उत्साहित थे। स्वर्गीय सम्राट नगर युआन पर्वत के 9 साधना अभयारण्यों के शीर्ष पर था। साधना का वातावरण कांग क्षेत्र की तुलना में कई गुना बेहतर था। वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। इसके अलावा सम्राट हुंटियन परिवार का क्षेत्र चौड़ा और खुला था। हालांकि नाग देवता घाटी में कई लोग थे, वे आसानी से वहां रह सकते थे। व्यवस्था किए जाने के बाद रुद्रांश वरुण देव निवास गया। वरुण देव परिवार सम्राट हुंटियन परिवार जैसा ही था। सभी विशेषज्ञ चले गए थे और रुद्रांश ने आसानी से वरुण देव परिवार पर कब्जा कर लिया। उसने दादान से एक महान सरणी स्थापित करवाई और फिर रुद्रांश ने नाग देवता घाटी के लोगों के साथ साथ अपने माता पिता को भी वरुण देव परिवार में रहने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसके छोटे संसार में पद समझदार प्राचीन वृक्ष था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की मूर्छी स्वर्गीय सम्राट नगर की तुलना में बहुत कम थी। फिलहाल स्वर्गीय सम्राट नगर में साधना का वातावरण बेहतर था। इसके अलावा रुद्रांश का इरादा इतने सारे लोगों को अपने छोटे संसार में रखने का नहीं था। उसने रास्ते में कई खतरों का सामना किया था और वह नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। अगर उसे खतरे का सामना करना पड़ता तो उसके छोटे संसार में लोग भी खतरे में होंगे। अब से सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार के व्यवसाय मेरे नाम के तहत होंगे। इस दिन रुद्रांश की आवाज पूरे स्वर्गीय सम्राट नगर में फैल गई। एक भयानक आभा शहर के हर कोने में भर गई। महान सम्राट। यह एक महान सम्राट के बराबर एक शक्तिशाली आभा थी जो अत्यंत चौंकाने वाली थी। हर कोई शब्दों से परे चौंक गया था। क्या रुद्रांश कुछ समय तक उसे न देखने के बाद महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था? वरुण देव परिवार और सम्राट हुंटियन परिवार ने कई बुरे काम किए हैं। अब उनसे छुटकारा पाना वास्तव में संतोषजनक है। हम निश्चित रूप से महान सम्राट की मदद करेंगे। किसी ने जवाब दिया, सीधे रुद्रांश को महान सम्राट के रूप में संबोधित किया। सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार द्वारा छोड़े गए व्यवसाय बहुत आश्चर्यजनक थे। अगर उसने अपनी शक्तिशाली ताकत से उन्हें डराया नहीं तो शायद लोग उनके लिए लड़ेंगे। हालांकि बादलनाग घाटी प्रमुख, क्रांतिकारी अभय और अन्य लोग स्वर्गीय सम्राट नगर में इन ताकतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर थे। रुद्रांश केवल अपनी शक्तिशाली ताकत से उन्हें डरा सकता था। अपनी उपस्थिति के साथ उसे विश्वास था कि ये लोग जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह की रखवाली के लिए अराजकता महल की कठपुतलियों का एक हिस्सा भेजना होगा। रुद्रांश ने अपने दिल में सोचा। अराजकता महल की कठपुतलियां विशेषज्ञों से भरी थीं। क्षितिज, स्वर्ण एक और अन्य 9 जो स्वर्गीय सम्राट थे, उनके अलावा अन्य सभी महान सम्राट क्षेत्र, सच्चा सम्राट क्षेत्र, शून्य सम्राट क्षेत्र, संत क्षेत्र और इसी तरह थे। कुछ महान सम्राट क्षेत्र की कठपुतलियां पर्याप्त होंगी। रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट नगर में कुछ दिनों तक रहा। जब यहाँ की स्थिति कमोबेश स्थिर हो गई तो रुद्रांश ने प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि की यात्रा की। सम्राट हुंटियन परिवार और वरुण देव परिवार की तरह गगन शक्ति समूह के उच्च पदाधिकारी सभी चले गए थे। केवल कुछ कमजोर लोगों को संप्रदाय की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया था। रुद्रांश ने ओयांग वुशुंग के परिवार को गगन शक्ति समूह के क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद की थी। सम्राट हुंटियन परिवार, वरुण देव परिवार, गगन शक्ति समूह, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सोमवंशी परिवार में छिप जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? ठीक समय पर हम उन्हें एक ही बार में मिटा देंगे। रुद्रांश ने उपहास किया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था।
वह कुछ समय के लिए स्वर्गीय सम्राट नगर में रहा और बड़ी मात्रा में संसाधन पीछे छोड़ दिए। फिर उसने स्वर्गीय सम्राट नगर छोड़ दिया और दिव्य भाग्य की भूमि की ओर बढ़ गया। हालांकि इस कतार में एक और व्यक्ति था और वह यामिनी थी। उसने और यामिनी ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था और यामिनी ने उसे बहुत याद किया था। अब जब वे फिर से मिले थे तो वह स्वाभाविक रूप से अलग नहीं हो सकती थी। रुद्रांश की वर्तमान साधना के साथ यात्रा सुचारू थी। उसने वलय सागर को पार किया और दिव्य भाग्य की भूमि में प्रवेश किया। रुद्रांश नहीं रुका और सीधे एओन शहर की ओर बढ़ गया। सोमवंशी परिवार एओन शहर में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। रुद्रांश, यामिनी, पनखुली और दादान के एओन शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत कोई चाल नहीं चली। इसके बजाय उन्होंने रहने के लिए एक जगह ढूंढी। हालांकि रुद्रांश ने अपनी पहचान नहीं छिपाई। उसका उद्देश्य सोमवंशी परिवार को सचेत करना और सोमवंशी परिवार के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करना था। फिर वह परेशानी से बचने के लिए उन्हें एक ही बार में मिटा देगा। यामिनी, चलो बाहर टहलने चलते हैं, रुद्रांश ने यामिनी से कहा। ठीक है, यामिनी मुस्कुराए। उसने रुद्रांश का हाथ खींचा और बाहर चली गई। वे दोनों एओन शहर में घूमते रहे और बाद में वे एक विशाल बाजार में घूमते रहे। ये जगह एओन शहर का सबसे बड़ा बाजार था। अंदर सभी प्रकार के खजाने थे जो किसी की आंखों को चकाचौंध कर देते थे। उस समय 10 भूमियों की लड़ाई से पहले रुद्रांश एओन शहर गया था। हालांकि 10 भूमियों की लड़ाई के दबाव के कारण रुद्रांश अपने दिल की सामग्री के लिए नहीं घूम पाया था। ये पहली बार था जब वह इस बाजार में आया था। यामिनी, अगर कुछ भी तुम चाहती हो तो बस कहो। रुद्रांश मुस्कुराया। ठीक है। यामिनी ने अपनी बड़ी आंखें कुछ बार झपकाईं और फिर चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद वे एक दिव्य हथियार की दुकान में चले गए जो सभी प्रकार के युद्ध हथियार बेचता था, जैसे संत हथियार, भ्रम सम्राट हथियार और सच्चा सम्राट हथियार। युवा मास्टर, मुझे वह चाहिए। यामिनी ने कुछ देर देखने के बाद एक हेयरपिन की ओर इशारा किया। यह हेयरपिन एक विशेष जैद से बना था और बहुत उत्तम लग रहा था। इस महिला की अच्छी आंखें हैं। यह हेयरपिन 10,000 साल पुराने गर्म जैद से बना है। पहनने पर यह न केवल किसी के चेहरे को सुंदर बना सकता है, ये साधना और कानूनी कानूनों की समझ के लिए भी सहायक है। यह एक शीर्ष पायदान भ्रम सम्राट हथियार है। एक लंबा और पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कान के साथ कहा। कितने कच्चे रत्न, मैं उन्हें चाहता हूँ, रुद्रांश ने कहा। 5,000 सर्वोच्च ग्रेड कच्चे पत्थर। लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने मुस्कुराया। 5,000 सर्वोच्च ग्रेड कच्चे पत्थर, ये बहुत महंगा है। युवा मास्टर, मुझे अब यह नहीं चाहिए। ये सुनकर यामिनी चौंक गई। 5,000 सर्वोच्च ग्रेड कच्चे पत्थरों का उच्चतम ग्रेड थे। यहाँ तक कि महान सम्राट और स्वर्गीय सम्राट भी उनका उपयोग साधना के लिए करते थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे कितने कीमती थे। 5,000 युआन वास्तव में कम कीमत नहीं थी। हालांकि रुद्रांश के लिए 5,000 सर्वोच्च ग्रेड कच्चे पत्थर सागर में एक बूंद मात्र थे। मूर्ख लड़की, चूंकि तुमने इसे पसंद किया है, मैं इसे खरीदूंगा चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। रुद्रांश मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी और उसने इसे लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के आदमी को फेंक दिया। दुकानदार, 5,000 सर्वोच्च ग्रेड कच्चे पत्थर। लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने इसे लिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इसे स्कैन किया। वह मुस्कुराया और फिर हेयरपिन रुद्रांश को सौंप दिया। रुद्रांश ने अभी अभी हेयरपिन प्राप्त किया था जब एक आवाज़ सुनी गई। 1 मिनट रुको, मुझे ये हेयरपिन चाहिए। जैसे ही आवाज़ बजी, लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। समूह का नेता एक युवा महिला थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह यामिनी जितनी सुंदर नहीं थी। युवा महिला के पीछे एक दासी के रूप में कपड़े पहने एक युवा महिला और 2 बूढ़े पुरुष थे। दुकानदार की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने महिला को देखा। फिर उसने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, तो ये पूर्वा मिस है। हमारी दुकान पर आने का सम्मान है। दुकानदार, मुझे वह हेयरपिन बेच दो। युवा महिला ने एक आदेशात्मक लहजे में सीधे बात की। पूर्वा मिस, आप बहुत देर से आई हैं। ये हेयरपिन पहले ही इस युवा मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका है। दुकानदार कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या? युवा महिला ने ठंडे लहजे में गुनगुनाया और हल्के अहंकार के साथ रुद्रांश को देखा। उसने अपनी गर्दन उठाई और एक आदेशात्मक लहजे में बात करना जारी रखा, मुझे ये हेयरपिन दो। मैं तुम्हें जितने कच्चे पत्थरों की ज़रूरत है उतने दूंगी। मुझे खेद है, ये हेयरपिन बिक्री के लिए नहीं है। रुद्रांश मुस्कुराया। तुम नहीं बेच रहे हो? युवा महिला की आंखें सनकरी हो गईं और उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। तुम कच्चे पत्थरों को बढ़ाना चाहते हो, है ना? मुझे बताओ, तुम्हें कितने कच्चे पत्थरों की ज़रूरत है? मैंने कहा कि मैं नहीं बेच रहा हूँ। मुझे कच्चे पत्थरों की कमी नहीं है। रुद्रांश ने कहा। बच्चे, तुमने क्या कहा? तुम शायद नहीं जानते कि मेरी युवा मिस कौन है ना? मेरी युवा मिस पूर्वा हिमवर्षा हैं, दिव्य भाग्य की भूमि में नंबर 1 स्वर्ग की गौरव और शेनलिन की मंगेतर। क्या तुम उसे जानते हो?
युवा महिला के पीछे की दासी बाहर कूद गई और चिल्लाई, रुद्रांश को धमकी देते हुए देख रही थी। दिव्य भूमि की नंबर 1 प्रतिभा। रुद्रांश बड़बड़ाया। ऐसा लगता था कि तियानमिंग, युआनशिन और अन्य स्वर्ग क्षेत्र में दशकों से थे। दिव्य भाग्य की भूमि में स्वर्ग के पसंदीदा लोगों का एक नया बैच दिखाई दिया था। क्या तुम अब डरते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, युवा मास्टर शेन लिन एओन शहर के शक्तिशाली बल शेन परिवार के युवा मास्टर हैं। अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मेरी प्रशंसा के लायक हो, तो एओन शहर से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। वह दासी चिल्लाती रही। जहां तक युवा महिला पूर्वा हिम वर्षा की बात है, उसने एक गर्वित अभिव्यक्ति प्रकट की। शेन लिन, पूर्वा हिम वर्षा, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तुम अब जा सकते हो, रुद्रांश ने एक गंभीर लहजे में कहा। फिर वह मुड़ा और यामिनी की ओर चला गया। यामिनी, मैं तुम्हें इसे पहनने में मदद करूंगा। रुद्रांश ने धीरे से मुस्कुराया और फिर हेयरपिन यामिनी के सिर पर लगा दिया। दिल चमकता सितारा रुद्रांश आधुनिक गाथा भाग 5। यामिनी पहले से ही असाधारण थी और हेयरपिन के साथ वह और भी सुंदर लग रही थी। उसके गालों पर लाली के साथ वह और भी मनमोहक थी। दूसरी ओर आराध्या गुस्से से कांप रही थी। रुद्रांश ने वास्तव में उसे चले जाने के लिए कहा। वह कौन थी? वह अपनी पीढ़ी का गौरव थी और उसका मंगेतर दिव्य भाग्य की भूमि का नंबर 1 गौरव था। रुद्रांश ने वास्तव में उसे चले जाने के लिए कहा। वह मौत को बुला रहा था, वह मौत को बुला रहा था। आराध्या अपने दिल में दहाड़ उठी। खासकर यामिनी की सुंदरता देखने के बाद उसकी ईर्ष्या पागलपन की हद तक बढ़ गई। महिलाएं स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु होती हैं। जहां तक आराध्या की बात है, उसे हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व रहा था। लेकिन अब जब उसकी तुलना यामिनी से की गई तो वह पूरी तरह से फीकी पड़ गई। राक्षसी, तुमने मेरा हेयरपिन पहनने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। आराध्या ने एक तीखी चीख निकाली और उसका शरीर यामिनी की ओर बिजली के झटके की तरह निकल पड़ा। उसके पंजे चाकुओं की तरह थे जैसे उसने यामिनी के चेहरे पर वार किया। दफा हो जाओ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया और उसे एक थप्पड़ मारा। रुद्रांश की गति इतनी तेज थी कि आराध्या बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकी। रुद्रांश ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। पट, एक कुरकुरा ध्वनि गूंजी और आराध्या दर्द में चीख उठी। उसका शरीर उड़ गया और जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा सूज गया। निश्चित रूप से रुद्रांश ने दया दिखाई थी, अन्यथा वह राख भी नहीं छोड़ती। आराध्या दंग रह गई और दुकान में मौजूद अन्य लोग भी। रुद्रांश ने वास्तव में आराध्या को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। क्या वह जीना नहीं चाहता था? मारो मारो, उसे मार डालो, इस कमीने को मार डालो। आराध्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि उसने प्रतिक्रिया दी और चीख पड़ी। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। तुरंत घुटने टेको और अपनी गलती स्वीकार करो। 2 बड़े थे जो आराध्या के साथ आए थे। इस क्षण उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया और रुद्रांश की ओर झपटा। एक भयानक आभा एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और एक शक्तिशाली दबाव रुद्रांश की ओर बढ़ गया। किनारे पर अन्य लोग पीछे हट गए। एक दिव्य सम्राट। ये बूढ़ा आदमी एक दिव्य सम्राट था, लेकिन वह केवल एक सितारा शून्य सम्राट था जो सबसे कमजोर दिव्य सम्राट था। दफा हो जाओ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया और बिजली की गति से दूसरे पक्ष के चेहरे पर लात मारी। बूढ़े आदमी ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और आराध्या के नक्शे कदम पर चलते हुए हवा में उड़ गया। उसका चेहरा अब एक सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। इतना मजबूत, हर कोई चौंक गया था। एक ही चाल से एक सितारा महान सम्राट को हराने में सक्षम होना, इस तरह की युद्ध क्षमता असाधारण थी। इसके अलावा रुद्रांश बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था। पूरी दिव्य भाग्य की भूमि में ऐसे कई लोग नहीं थे जो इस उम्र में दिव्य सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकें। दफा हो जाओ, अगर तुम दफा नहीं हुए तो मैं मार डालूंगा। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया, उसका ठंडा हत्या का इरादा बाहर निकल रहा था। रुद्रांश, वह रुद्रांश है। अचानक किनारे पर किसी ने चिल्लाया। उस समय रुद्रांश ने 10 भूमियों की लड़ाई में पहला स्थान जीता था और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से जानी जाती थी। कई लोगों ने रुद्रांश को पहले देखा था और अब उसे आखिरकार पहचान लिया गया था। क्या रुद्रांश? कौन सा रुद्रांश? निश्चित रूप से ये वह रुद्रांश है जिसने 10 भूमियों की पहली लड़ाई पर हावी रहा और पहला स्थान जीता। ये वह है, वह दशकों से गायब था। मुझे उसे फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। अचानक उनके आसपास के लोग चर्चा करने लगे और उत्सुकता से इस पौराणिक व्यक्ति को देखने लगे। रुद्रांश की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब तक किसी की साधना अधिक थी, उन्होंने दिव्य भूमि के बारे में सुना होगा। 10 भूमियों की पहली लड़ाई शीर्ष पर थी। वह अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन वह एक सम्राट नहीं बन सकता था। तो तुम रुद्रांश हो, एक बेकार शरीर जो कभी सम्राट नहीं बन सकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम इतने सक्षम हो तो छोड़ो मत, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। इस क्षण आराध्या फिर से चिल्लाई। ओह, क्या ऐसा है? मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे शरीर को 1000 टुकड़ों में कैसे फाड़ने वाली हो।
मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा, रुद्रांश ने कहा और किनारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम बेकार शरीर, कचरा, बस तुम इंतजार करो। आराध्या ने कुछ चीखें निकाली और जल्दी से अपने आदमियों के साथ चली गई। युवा मास्टर रुद्रांश, आप जल्दी से निकल जाएं। आराध्या निश्चित रूप से शेन परिवार में विहान को खोजने के लिए जाएगी। शेन परिवार एओन शहर में सबसे मजबूत ताकतों में से एक है और उनकी ताकत अथाह है। दुकानदार ने जल्दी से चेतावनी दी। ठीक है, रुद्रांश मुस्कुराया। यह अच्छा है कि मामला इतना बढ़ गया है ताकि सोमवंशी परिवार उचित तैयारी कर सके। रुद्रांश दूसरे पक्ष को तैयारी के लिए समय देना चाहता था। ये देखकर कि वह उसे मना नहीं सका, दुकानदार ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। रुद्रांश और यामिनी आराम से इंतजार करने लगे। यहाँ की खबर तेजी से फैल गई। 10 भूमियों की लड़ाई का चैंपियन रुद्रांश फिर से प्रकट हुआ था। इसके अलावा उसने सार्वजनिक रूप से आराध्या को थप्पड़ भी मारा था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। आराध्या का मंगेतर दिव्य भूमि का नंबर 1 प्रतिभा था। क्या दोनों में टकराव होगा? इसके अलावा शेन परिवार इस मामले को शांत नहीं होने देगा। रुद्रांश को इससे कैसे निपटना चाहिए? तुरंत अनगिनत लोग जिन्होंने खबर सुनी थी दौड़ पड़े और देखने के लिए दुकान को घेर लिया। विहान आ गया है। रुद्रांश को बाहर से आश्चर्य की एक चीख सुनाई देने से पहले ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। लोगों का एक समूह हवा में चला। नेता एक युवा व्यक्ति था। वह बहुत सुंदर था और एक काला लोहे का युद्ध सूट पहना था। वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था। यह आदमी दिव्य भाग्य की भूमि में नंबर 1 प्रतिभा था, विहान। आराध्या विहान के ठीक बगल में थी। इस क्षण उसका चेहरा पहले ही सूज चुका था और आंसुओं से ढका हुआ था। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने एक बड़ा अन्याय सहा हो। उनके पीछे कुछ लोग थे जो सभी शेन परिवार के विशेषज्ञ थे। रुद्रांश, बाहर निकलो। विहान दुकान के दरवाजे पर आया और चिल्लाया। एक 3 सितारा भ्रम सम्राट, लगभग 50 साल का, त्यानमिंग और अन्य लोगों की तुलना में बहुत छोटा। रुद्रांश बाहर नहीं गया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की एक झाड़ू के साथ वह विहान की साधना और उम्र जानता था। 50 साल की उम्र में एक 3 सितारा भ्रम सम्राट वास्तव में त्यानमिंग और अन्य लोगों से बहुत कम था। यामिनी, चलो चलते हैं और इस नंबर 1 प्रतिभा से मिलते हैं। रुद्रांश मुस्कुराया और यामिनी के साथ दुकान से बाहर निकला। अचानक सभी की निगाहें रुद्रांश पर थीं। रुद्रांश, विहान की निगाह भी रुद्रांश पर पड़ी। तुम इसे कैसे हल करना चाहते हो? रुद्रांश ने विहान को देखा। मुझसे लड़ो। विहान बाहर निकला और उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई, एक मजबूत युद्ध का इरादा प्रकट कर रही थी। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। विहान रुद्रांश को चुनौती देना चाहता था। एक वर्तमान नंबर 1 स्वर्ग का पसंदीदा था, जबकि दूसरा दशकों पहले का नंबर 1 स्वर्ग का पसंदीदा था। दोनों में से कौन मजबूत था? तुम्हें क्या लगता है कि रुद्रांश या विहान में से कौन मजबूत है? कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि विहान है। रुद्रांश एक महान सम्राट नहीं बन सकता। उसकी साधना जीवन भर के लिए अर्ध महान सम्राट क्षेत्र पर अटकी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय हो गया है, उसके लिए सुधार करना मुश्किल है। रुद्रांश की पिछली ताकत के अनुसार वह विहान का मुकाबला नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कई लोग चर्चा कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि रुद्रांश विहान का मुकाबला नहीं है। स्वर्गीय सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि रुद्रांश एक दिव्य सम्राट नहीं बन सकता। इसमें कोई गलती नहीं थी। हालांकि रुद्रांश अतीत में मजबूत था, वह केवल एक 2 सितारा भ्रम सम्राट के साथ लड़ सकता था। दूसरी ओर विहान की साधना 3 सितारा भ्रम सम्राट स्तर पर थी। जिस कानून को उसने नियंत्रित किया वह भी एक परम कानून था। उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी और अतीत में रुद्रांश को दबाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ये 2 पीढ़ियों के सबसे मजबूत प्रतिभाओं के बीच एक टक्कर थी। अतीत में कोई तुलना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश अपनी साधना में सेंध नहीं लगा सका था कि ऐसा हुआ। मुझसे लड़ो, मैं धमकाने वाला नहीं बनना चाहता। रुद्रांश ने थोड़ा सिर हिलाया। विहान की साधना उसके आंखों में उल्लेख के लायक नहीं थी। रुद्रांश, तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करते, है ना? विहान एक अतिरंजित तरीके से बाहर निकला। 10 भूमियों की लड़ाई में वापस वह अभी भी युवा था और उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी। वह रुद्रांश और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो एक पछतावा था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह रुद्रांश को हराकर यह साबित करना चाहता था कि अगर वह उस युग में होता तो वह भी दुनिया में नंबर 1 प्रतिभा बन सकता था। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, यामिनी ने कहा। रुद्रांश, क्या तुम एक महिला के पीछे छिपने वाले हो? तुम वास्तव में एक पंगु हो, कचरे का एक टुकड़ा। तुमने वास्तव में 10 भूमियों की पहली लड़ाई में विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। क्या मजाक है? हमला करो, मैं तुम्हें 10 चालों में हरा दूंगा। विहान ने ठंडे लहजे में चिल्लाया और आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी शक्तिशाली आभा रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। आखिरकार उसने मुक्का मारा और एक पहाड़ जितना बड़ा एक विशाल कछुआ बन गया। इसने रुद्रांश पर दबाव डाला।
अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विहान की ओर भागा। धमाका! रुद्रांश ने कोई चाल नहीं चली। उसकी आकृति दौड़ पड़ी और जिस विशाल कछुए पर विहान ने हमला किया वह फट गया। रुद्रांश की आकृति नहीं रुकी और एक पल में विहान के सामने प्रकट हुई। वे दोनों 1 मीटर से कम दूरी पर थे। विहान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं क्योंकि उसने डर में दहाड़ लगाए और उन्माद में पीछे हट गया। हालांकि उसने अचानक महसूस किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। उसके आसपास की जगह जम गई थी। रुद्रांश ने एक हाथ बढ़ाया और विहान का गला पकड़ लिया। दृश्य पर हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करने में मदद नहीं कर सका। क्या हो रहा था? उन्होंने रुद्रांश को कोई चाल चलते हुए नहीं देखा और हवा में कोई शक्तिशाली आभा नहीं फैल रही थी। रुद्रांश ने विहान का गला कैसे पकड़ा? ऐसा लगा जैसे विहान ने रुद्रांश को ऐसा करने के लिए गतिहीन होकर इंतजार किया हो। कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। तुम अपनी ताकत से मुझे चुनौती देना चाहते हो? रुद्रांश ने उदासीनता से बात की, उसकी आवाज़ अवमानना से भरी थी। विहान ने पागलपन से संघर्ष किया और उसकी आंखें डर से भरी थीं। दफा हो जाओ! रुद्रांश ने अपनी बांह को घुमाया और विहान का शरीर सीधे जमीन में टूट गया। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। विहान गड्ढे में पड़ा था और उसने एक बड़ा मुंह खून थूका। दूसरे लोग दंग रह गए। एक चाल नहीं, रुद्रांश ने एक आधिकारिक चाल भी नहीं चली और विहान हार गया। वह एक भी वार का सामना नहीं कर सका। क्या रुद्रांश एक दिव्य सम्राट बनने में असमर्थ नहीं था? उसके पास इतनी मजबूत युद्ध क्षमता क्यों थी? क्या ये हो सकता है कि रुद्रांश पहले ही एक दिव्य सम्राट बन चुका था? ये सोचकर कई लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। रुद्रांश, जो एक दिव्य सम्राट के पद से नीचे था, उसने कई प्रकार के कानूनों और यहाँ तक कि विभिन्न परम कानूनों में महारत हासिल की थी। वह वास्तव में स्वर्ग के खिलाफ जा रहा था। स्वर्गीय सम्राट ने जोर देकर कहा था कि रुद्रांश जीवन भर के लिए दिव्य सम्राट नहीं बन पाएगा। हालांकि अगर रुद्रांश एक चमत्कार बना सकता था और स्वर्ग की अवहेलना करके एक दिव्य सम्राट बन सकता था, तो उसकी युद्ध क्षमता कितनी शक्तिशाली होगी। रुद्रांश, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। उसे मार डालो, उसे मार डालो। नीचे! विहान उन्माद में चिल्लाया। दिव्य भूमि की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में उसने कभी भी अपने साथियों के खिलाफ लड़ाई नहीं हारी थी। उसने कभी नहीं जाना था कि हार कैसा महसूस होता है। पहले वह एक दबंग तरीके से आया था और कहा था कि वह रुद्रांश को 10 चालों में हरा देगा। हालांकि रुद्रांश ने उसे अब आसानी से हरा दिया था और वह एक भी वार का सामना नहीं कर सका। वह इस तरह के परिणाम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। वह नफरत से इतना पागल था कि वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सका। ग्रीनहाउस में फूल हवा और लहरों का सामना नहीं कर सकते। रुद्रांश ने सिर हिलाया, अवमानना की एक मजबूत भावना दिखाते हुए। ऐसा लगता था कि रुद्रांश की पीढ़ी सच्ची स्वर्ण पीढ़ी थी। कई प्रतिभाएं थीं और उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उनमें से कई बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने कई तूफानों का अनुभव किया था। जहां तक इस पीढ़ी की बात है, ऐसा लगता था कि प्रतिभाएं बहुत कम थीं। इस विहान का मार्ग बहुत चिकना रहा था। हालांकि उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग अच्छा नहीं था। वह त्यानमिंग और अन्य लोगों से बहुत कम था। जिस क्षण वह विफलता से मिला, जिस क्षण वह एक झटके से मिला, वह तुरंत इसे सहन नहीं कर सका। वह इसे सहन नहीं कर सका। मारो, उसे मार डालो! विहान दहाड़ उठा। रुद्रांश के शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया। रुद्रांश, घुटने टेको और अपनी मौत स्वीकार करो। कुछ लोग जो विहान के पीछे आए थे रुद्रांश पर झपट पड़े, एक भयानक आभा बाहर निकाल रहे थे। सच्चा सम्राट! उनमें से 3 सच्चा सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे दुनिया की दिव्य रोशनी से घिरे हुए थे और देवताओं की तरह दिखते थे। घुटने टेको! सच्चा सम्राट क्षेत्र का भयानक दबाव रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था, उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी बहन की शर्त! तुम सब दफा हो जाओ! रुद्रांश चिल्लाया और एक मुक्का मारा। हवा फट गई और भयानक मुट्ठी बल 3 सच्चा सम्राटों की ओर दौड़ पड़ा। यह क्या है? रुद्रांश के भयानक मुट्ठी बल को महसूस करने पर तीनों सच्चा सम्राट लगभग डर कर मर गए थे। शक्ति का वह स्तर वह नहीं था जिससे वे बिल्कुल भी मुकाबला कर सकें। उनके लिए पीछे हटना बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! जैसे ही मुट्ठी बल कुचल गया, तीनों लोगों के शरीर फट गए और उड़ने वाली लपटों में बदल गए। दृश्य अचानक शांत हो गया। बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं थी। हर किसी की आंखें अविश्वास में चौड़ी थीं। 3 सच्चा सम्राट! वे 3 सच्चा सम्राट थे। रुद्रांश ने वास्तव में उन्हें एक मुक्के से राख में बदल दिया। ये कैसे संभव था? रुद्रांश की युद्ध क्षमता इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? आराध्या वहां खड़ी रही, उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कि वह सपने में थी। विहान भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें डर और अविश्वास से भरी थीं। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। रुद्रांश ने विहान को देखा और अपना पैर पटका।
दुनिया की शक्ति द्वारा संघनित एक विशाल पैर विहान पर पटका। विहान इतना डर गया था कि वह चिल्लाता रहा। इस क्षण एक आकृति बिजली की तरह चमकी और रुद्रांश का विशाल पैर उतरने से पहले विहान को दूर कर दिया। दूर आकाश में एक चमक थी और सफ़ेद बालों वाला और सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह विहान को पकड़े हुए था, जो अभी भी सदमे में था। महान सम्राट, रुद्रांश बड़बड़ाया, ये शेन परिवार के बुजुर्गों में से एक है, एक महान सम्राट। शेन परिवार का महान सम्राट प्रकट हुआ है। मुझे लगता है कि वह रुद्रांश से निपटने जा रहा है। रुद्रांश अभी भी बहुत आवेगी है। शेन परिवार एओन शहर में सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। वे अथाह हैं। देखते हैं कि रुद्रांश महान सम्राट से कैसे निपटेगा। कुछ लोगों ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। विहान ने प्रतिक्रिया देने के बाद वह अत्यधिक खुश था। संस्थापक बुजुर्ग, हा, आप ठीक समय पर आए हैं। रुद्रांश को मेरे लिए मार डालो, उस कमीने को मार डालो। विहान चिल्लाया। आज रुद्रांश ने उसे शर्मिंदा किया था। उसे अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए रुद्रांश को मारना ही होगा। शेन परिवार के बुजुर्ग ने एक शक्तिशाली आभा बाहर निकाली। यह एक महान सम्राट का दबाव था। 10,000 मील के दायरे में यह एक भयानक दबाव से भरा हुआ था। कुछ कमजोर साधकों को घुटने टेकने पड़े। साधारण लोग महान सम्राटों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कमजोर थे। ऐसा लगता है कि तुम भी मरना चाहते हो। सभी के आश्चर्य के लिए रुद्रांश की अभिव्यक्ति शांत थी और उसने उदासीनता से बात की। वह वास्तव में महान सम्राट को धमकी दे रहा था। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश महान सम्राट का सामना करने पर डर जाएगा और भाग जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश महान सम्राट को धमकी देगा। रुद्रांश की आंखें एक ठंडी चमक के साथ झिलमिला उठीं क्योंकि उसने दूसरे पक्ष पर एक नज़र डाली। बुजुर्ग का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया, जैसे कि उसे एक भयानक प्रागैतिहासिक जानवर द्वारा घूर रहा हो। अगले ही पल वह फटने और मारे जाने वाला था। इस भावना ने उसे बहुत चौंका दिया। क्या हो रहा है? क्या भयानक भावना है? क्या ये हो सकता है कि रुद्रांश की क्षमताएं पहले ही मुझसे कहीं ऊपर हैं? नहीं, मैं आज पीछे हट जाऊंगा। शेन परिवार के बुजुर्ग का दिमाग तेजी से मुड़ गया, लेकिन उसने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।